97-98% लोग 1 करोड़ के मार्क को भी टच नहीं कर पा रहे। 8 का अगर 18 कर दिया 18% पे वही 1 करोड़ 132 करोड़ बन जाता। आपने 1 करोड़ का सोचा, मेरा 0 रुपीज इन्वेस्टमेंट था, कुछ भी नहीं था, मैंने 50 लाख रुपए खो के स्टार्ट किए थे। देखो यहाँ बैठे हुए लोग एक जजमेंट पास कर सकते कि 12% रिटर्न पॉसिबल है, 14 पॉसिबल। ये कैगर एक इतनी बड़ी मशीन है कि आपको वो फिगर आने वाले टाइम में हर साल मिलेगी। हर कोई यही बात करता है, पैसा इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो। आप क्या करोगे 10 करोड़ 50 करोड़ इकट्ठा करके? बर्कशायर एजी में सवाल भी आया था, व्हाई डोंट यू थिंक रियल एस्टेट इज अ गुड इन्वेस्टमेमेंट, तो मिस्टर वॉरेन बफेट को पूछा गया था। तो घर लेना क्यों है? मुझे तो ये साइकोलॉजी नहीं समझ आती कि घर क्यों चाहिए। व्हाई सो मच लव फॉर द हाउस? राइट, जब आप खरीदने जाते हैं ना तो हर बिल्डर बोलता है ये लास्ट प्रॉपर्टी है, बस आपके लिए रखी हुई थी। वॉरेन बफेट से, इफ यू बाय द थिंग्स दैट यू डोंट नीड, वन डे यू विल हैव टू सेल द थिंग्स दैट यू डू नीड। ये माइक्रो लेवल पे भी ट्रू है सर की बात, और मैक्रो पे भी ट्रू है। करेक्ट, आप देखिए विजय माल्या को। एग्जैक्टली। और पॉडकास्ट भी आजकल 1 घंटा नहीं है, 5 मिनट ही सबको चाहिए होता है कंटेंट। यू आर राइट, यू वुड एग्री बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल, राइट? तो हम सोचते हैं कि 5 मिनट में मुझे ऐसी कोई रेसिपी बता दो, तो यार वो रेसिपी क्या बन के आएगी? फास्ट फूड ही बन के आएगी ना। नमस्कार, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी यूनिक है। देखिए, करोड़पति आज की डेट में सभी बनना चाहते हैं, लेकिन डेटा जो सजेस्ट कर रहा है वो काफ़ी शॉकिंग है। आज 140 करोड़ की आबादी वाले इंडिया में सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जिनकी नेटवर्थ 4 करोड़ से ज़्यादा है, और सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिनकी नेटवर्थ 1 करोड़ से ज़्यादा है। अब आप सोचेंगे कि ये जो नंबर है ये काफ़ी शॉकिंग है, लेकिन इससे भी शॉकिंग बात यह है कि इसमें रियल एस्टेट इंक्लूडेड है, जो मतलब आपके एंसेस्टर्स ने ली हो या फिर उस कुछ शख्स ने ली हो। सो दिस शोज कि जब भी हम बातें कर रहे हैं कि हर किसी को मार्केट से करोड़ रुपए कमाने हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आज हमें ये बता रही है कि ये हो नहीं पा रहा है। तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस पूरे पॉडकास्ट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों 97-98% लोग 1 करोड़ के मार्क को भी टच नहीं कर पा रहे। तो आज हमारे साथ गेस्ट जो है, मैं एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन आपसे करवाता हूँ। सबसे पहले यहाँ बैठे हैं मिस्टर कीर्तन शाह, जो क्रेडेंस वेल्थ चलाते हैं और क्लोज टू 2500 करोड़ रुपीज़ मैनेज करते हैं। सो आपने कभी ना कभी ट्विटर पर इनका थ्रेड, बड़े लंबे लंबे थ्रेड इनके आते थे, तो कभी ना कभी पढ़े होंगे। 300 से ज़्यादा टीवी शोज़ में फीचर हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे साथ हैं मिस्टर गजेंद्र कोठारी, एटिका वेल्थ मैनेजमेंट के। ये क्लोज टू 3000 करोड़ रुपीज़ मैनेज कर रहे हैं। एंड इनकी अगर बात करें तो लंबे टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और रिसेंटली ये बर्कशायर हैथवे की शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड करके आए हैं। तो इनसे भी काफ़ी कुछ इंसाइट्स हमें आज मिलने वाली हैं, जिसके बारे में इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। एंड देन हमारे साथ है मिस्टर अनिरुद्ध गर्ग, जो अपना PMS चला रहे हैं, इन्वासेट। इनका जो एक ग्रोथ फंड है इन्वासेट का, इट हैज़ गिवन इन द लास्ट 5 years 44% CAGR रिटर्न्स। तो आज जो यहाँ पर जो रथी महारथी बैठे हैं, जो मिस्टर गर्ग इज ऑल्सो मैनेजिंग क्लोज टू 1500 करोड़ टुडे। सो इनसे आज हमें एक ओवरऑल क्लैरिटी पता चलेगी कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स आपको करनी है, अगर आपको इस बेंचमार्क जो आपने सेट किया है एटलीस्ट 1 करोड़ का, वहाँ तक कैसे पहुँचना है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम कर रहे हैं कि बनना सबको है, 50-100 वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आज भी सर्च करेंगे तो, लेकिन बन नहीं पा रहे। सो वी वांट टू टॉक अबाउट दी कोर इश्यूज। सो कौन स्टार्ट करेगा? प्लीज। देखिए, मेरे हिसाब से जो मैं जैसे अपनी वेल्थ को अप्रोच करता हूँ, आई थिंक ये जो एक फिगर है 1 करोड़ की, ये एक है तो न्यूमेरिकल नंबर ही ना। जैसे हमारे एक सेइंग है कि 99 का, पंजाबी में बोलते हैं कि 99 का गेड़ा कभी ख़त्म नहीं होता। तो मतलब आप आज आप 1 करोड़ की बात करेंगे, कल 10 की, कल 100 की। जब मैंने शुरू किया था इन्वेस्टमेंट, तो जो चीज़ मुझे आई थिंक जितना भी हमें सक्सेस मिला है आज तक, वो इस कारण मिला है कि मुझे मार्केट से ब्याज क्या चाहिए था, रिटर्न क्या चाहिए थी, मुझे वो डे 1 पे क्लियर है। जैसे इन्वेस्टेड में हम बोलते हैं कि निफ्टी एक 12 से 14% का प्रोडक्ट है। अगर आप 10-1 साल देखिए, पिछले 5 साल बहुत अच्छे रहे हैं सबके लिए, हमारे लिए भी, निफ्टी के लिए भी। पिछले 5 साल में जैसे आपने बताया हमने 44 करा है, तो निफ्टी ने भी 26 करा है। तो हमारा टारगेट बड़ा सिंपल रहता है। हम बोलते हैं कि जो निफ्टी करेगा, अगर हम उसका 1.5 to 2x के बीच में रहें, मतलब 18 से 28% पे अगर हम कंपाउंड करते रहें, तो अब इसको सिंपल एक एक्सेल कैलकुलेटर पे करके देखिए कि 30 इयर्स जर्नी पे ये स्नोबॉल आगे जाके कितना बड़ा हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये मेरे हिसाब से ध्यान रखना है, 1 करोड़ पे फोकस नहीं करना है। बिलीव मी, आज आप ये जो 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, या कोई भी आदमी कोई एक फिगर अपने लिए सेट करता है कि 1 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ पे रिटायर हो जाऊंगा,
आप ये कैगर एक इतनी बड़ी मशीन है कि आपको वो फिगर आने वाले टाइम में हर साल मिलेगी अगर आप अपनी कैगर को नहीं छोड़ते हैं। तो कैगर में आपने 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना है जिनका मैं बार बार फोकस करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी उल्टे सीधे काम में आपका टाइम खराब ना हो, क्योंकि कैगर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम। 3 साल बाद क्या कहते हैं ना, वो यूपीएससी की तरह रीस्टार्ट नहीं, यू कैन नॉट रीस्टार्ट। आपके वो 3 साल निकल गए। अगर आपने उन 3 सालों में अपने कैगर का ध्यान नहीं रखा तो आपको ग्रोथ की तरफ हमेशा रहना है, बट कैपिटल प्रेजर्वेशन की तरफ हमेशा ध्यान रखना है, बिकॉज कैपिटल प्रेजर्वेशन इज द रियल थिंग इन द मार्केट। और कुछ नहीं है। तेजी में पैसे हर कोई कमा लेगा, मंदे में पैसे को बचा के भी रखना है और अपना गोल क्लियर रखना है। आई डोंट थिंक कि 1 करोड़ वाली जो सोच है ये होनी भी चाहिए, क्योंकि उससे आप अपने आप को लिमिट ही करोगे। राइट। तो अनिरुद्ध जी का ये सबसे पहले कहना है कि जो भी यूट्यूब पे आपको वीडियोस आते हैं 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कैसे बनाने हैं, डोंट फोकस ऑन दोज नंबर्स, फोकस ऑन द रिटर्न्स। आई कैन से दैट। Yeah, focus on your system, focus on your educating yourself, focus on your strategy, focus on your experiences, focus on learning from the greats of the stock market. Yeah, focus on the long term. 20 years का सोचिए, 1 करोड़ तो बन जाएगा थोड़े टाइम में, कोई बड़ी बात नहीं। Anybody would like to add? So, आपने जो सवाल कहा, मेरे हिसाब से वेल्थ स्टार्ट्स इन द माइंड फर्स्ट, देन इन द बैंक। पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं बन सकता हूँ क्या। अगर आप वो मैनिफेस्ट नहीं कर सकते तो आप कभी नहीं बन पाओगे। आपने 1 करोड़ का सोचा, मैंने 15 साल पहले जब मैं 30 का था तो मैंने 100 करोड़ का फिगर सोचा था, बिकॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट शॉर्ट मूवी वन इडियट, जिसमें वो 100 करोड़ का वर्थ है बिफोर अराउंड 50। तो मुझे लगा यार ये कर सकता है तो अपने भी कर सकते हैं। तो माइंड में आना चाहिए। जबकि उस वक्त मेरा 0 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट था, कुछ भी नहीं था। मैंने 50 लाख रुपए खो के स्टार्ट किए थे, माइनस से स्टार्ट किया था मैंने। F&O ऑप्शंस में सब खत्म कर दिए थे। राइट, क्लीन स्लेट से 10,000 रुपये की SIP से चालू किया। तब तो होश भी नहीं था कि ये 100 करोड़ होंगे क्या। तो दिमाग में अगर आपने बना लिया हो सकते हैं तो मतलब पॉसिबल है। तो एक बहुत अच्छी किताब है नेपोलियन हिल की, थिंक एंड ग्रो रिच। राइट। तो फर्स्ट वर्ड है थिंक। यू हैव टू थिंक कि आप बन सकते हो, एंड देन ग्रोथ आ जाएगी। तो डिफिकल्ट नहीं है, बट कोई भी जर्नी में जो पहला मुकाम होता है फर्स्ट 1 करोड़ का, वो हमेशा डिफिकल्ट होता है। अगर आप 50,000 की SIP करते हैं, जो कि लिए आज किसी के लिए बड़ी बात नहीं है, मेट्रो सिटीज़ में साल के 6 लाख रुपए लगाना। राइट। अगर आप 25 साल के हैं, 50,000 रुपये की SIP चालू करते हैं और आप 26 साल तक डालते हैं और 12% का अगर रिटर्न आता है तो 10 करोड़ बनते हैं। राइट। बट आपको पता है पहला 1 करोड़ बनने में कितना टाइम लगेगा? ऑलमोस्ट 10 साल। 26 में से पहला 1 करोड़ बनने में 10 साल लग जाएगा। और 98% इन्वेस्टर्स वहीं अपनी जर्नी ख़त्म कर देते हैं उससे पहले, क्योंकि उनको बहुत फटाफट चाहिए, उनको पेशेंस नहीं है। और जिस किसी ने भी वो 1 करोड़ का फिगर मार्क को क्रॉस कर लिया तो 1 का 2 बनने में फिर सिर्फ 4 साल लगते हैं। पहला 1 करोड़ बनने में 10 साल, दूसरा 1 करोड़ बनने में 4 साल और तीसरा 1 करोड़ बनने में 3 साल। ओके। और प्रसाद आखिरी का 1 करोड़ बनने में 9 से 10 करोड़ बनने में 10 महीने ही लगते हैं। राइट। ये गेम है कंपाउंडिंग का, CAGR का। बट लोग समझ नहीं पाते हैं, लोगों को जल्दी है, पेशेंस नहीं होता है और इसीलिए करते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल देखिए, आप एयरपोर्ट की क्यू में खड़े हैं, 4 क्यू में खड़े हैं, लास्ट में है, आपको बाजू वाली क्यू दिख रही है कि वो फटाफट चल रही है, तो आप क्या करेंगे? अपनी जगह से निकल के वहाँ जाएंगे। राइट। फिर आप तीसरी क्यू में जाएंगे। इनवेरिएबली इन द एंड आप सबसे लास्ट में ही रहते हैं। ओरिजिनली आप उसी क्यू में रहते तो शायद पहले नंबर आ जाता। राइट। बट वी डोंट स्टिक टू आवर इन्वेस्टमेंट्स। राइट। हम लोग बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट देखते हैं, ये तरीका बता दिया तो हम जो गाड़ी में चले तो उसको छोड़ के दूसरे में जाते हैं। तो ऐसे वेल्थ नहीं बनती है। तो यू हैव टू थिंक, ग्रो इन योर माइंडसेट, यू हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी, देन फॉलो दैट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी प्लान पेपर पे बनाना बहुत ईजी है, रियल लाइफ में फॉलो करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो मैंने जो 100 करोड़ की स्ट्रैटेजी बनाई थी, आज भी मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। 15 साल हो गए और आने वाले 25 साल तक वो चेंज नहीं होनी, बिकॉज आई नो माई गेम। एंड हमेशा चाहे कोई भी गेम ले लीजिए, बैटलफील्ड ले लीजिए, ऑल द बैटल्स आर वन फर्स्ट इन द माइंड देन इन द बैटलफील्ड। ये कोई अलग नहीं है सर। इसमें द ओनली प्रॉब्लम इज द एनिमी इज, यू नो द एनिमी इज यू, इट्स योरसेल्फ, देयर इज नो अदर एनिमी। तो एक जो चीज़ हो रही है ना कि मतलब आज की यंग जनरेशन ले लो या फिर सिर्फ यंग ही लोग नहीं, जो भी इन्वेस्ट करते हैं तो इनसे रहा नहीं जाता कि 1-2 महीने हो गए, पोर्टफोलियो है उसमें कुछ तो फिर स्टॉक्स ऐड करो, कुछ ये करो, यहाँ से उठा के फिर किसी और में डालो। ट्रेंड फिर किसी और का F&O का शुरू हो गया, लेट शिफ्ट टू देयर, देन F&O से थोड़ा क्रिप्टो का शुरू हो गया, लेट शिफ्ट टू क्रिप्टो एंड ऑल।
तो आई एग्री विथ यू कम्प्लीटली. मैंने भी यही देखा है कि मुझे लगता है कि इसका एक सिंपल जो सोल्यूशन है लोगों के लिए, रादर देन वेटिंग करने के लिए टफ है, तो बेटर है कि आप शुरुआत की, जो आपने बताया कि शुरुआत में 10 साल लगे पहले करोड़ बनने में, तो बेटर है कि सभी के लिए कि शुरुआत के 5-7 साल आप सिर्फ पैसा डालने पर फोकस करो. मेक एज मच मनी यू कैन एक्टिव इनकम से, पैसा बस डालते रहो. रिटर्न्स आप 7-8 साल बाद देखना शुरू करो, दैट वुड बी बेटर रादर देन जस्ट लुकिंग कि अभी डाले 1 लाख रुपये अभी कितना हो गया. मतलब रिसेंटली एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई. मेरा एक दोस्त है एंड देन ही वॉज आस्किंग प्रसाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवा दे. तो 1-2 बार मैं होम टाउन था तो मिस हो गया मुझसे, फिर आया बता मैंने बता दिया. एंड इट वॉज जस्ट बिफोर अक्टूबर, ये अगस्त सितंबर की बात है. एंड ही स्टार्टेड गेटिंग 3,000 रुपीज पर डे. डेली 2-4 दिन मार्केट अच्छा चला एंड देन वो सबको बता रहे हैं कि यू नो व्हाट, आई एम मेकिंग 3,000 रुपीज़ पर डे. और मुझे भी बताने लगा. मैंने तभी समझ लिया कि बंदा गलत डायरेक्शन में जा रहा है. फिर आ गया अपना अक्टूबर फिर वो बोला रिटर्न देख के, अरे तो माइनस जा रहे हैं, मेरी छाती में चमक आ रही हो. बोला इन्वेस्टमेंट इज नॉट फॉर यू देन. तो माइंड सेट ही एक क्लियर नहीं है, और जो भी चीज़ें आपने बताई वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंची नहीं है क्लियरली. एवरीबडी इज कमिंग टू द मार्केट जस्ट लाइक लुकिंग एट सट्टा बाजार है या फिर क्विक मनी बनाना है. वो माइंडसेट, जैसे आपने बोला कि दिमाग में पहले एक क्लैरिटी आनी ज़रूरी है. यानी प्रसाद, क्योंकि दोनों गेस्ट ने आगे की बात की, मैं थोड़ा पीछे की बात करता हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया का डेमोग्राफी बहुत अलग है. अगर आप 2010 से 2020 का पर कैपिटा इनकम देखें तो सिर्फ 3.5% से ग्रो हुआ है. $1,200 था 2010 में, अब $1,600 था 2020 में. पर 2020 से लेकर 2025 तक 12% पे ग्रो है, और आज एक्सपेक्टेड है कि 2900 पर कैपिटा इनकम हो जाएगा. ये इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल में एक्चुअल में इन नंबर्स को अगर फॉलो करें तो इंडिया में वेल्थ बनी है, लोगों का पैसा बना है, राइट. अब गलती ये हो रही है, या इंडिया का डेमोग्राफी ऐसा है कि इंडिया में हर किसी का सबसे बड़ा गोल है रियल एस्टेट, राइट. अब अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे हो और आपका गोल रियल एस्टेट बनाना है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा निवेश करने के लिए, राइट. अब जब आप निवेश करने की भी कोशिश कर रहे हो बचे हुए थोड़े पैसे से रियल एस्टेट लेने के बाद, तो आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये पैसा बहुत छोटा है और मेरा गोल बहुत बड़ा है, तो मुझे फास्ट भागना पड़ेगा, राइट. इसीलिए लोग FNO जैसी गलती करते हैं. सेबी का क्लियर आर्टिकल है, बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है, 90% लोग FNO में पैसा खोते हैं. फिर भी लोगों को ऐसा लगता है शायद वो एक कॉल ऑप्शन ₹1 वाला ₹100 हो जाए और मेरी लाइफ बन जाए. नहीं बनता है, राइट. तो फास्ट पैसा कमाने के चक्कर में बहुत सारे लोग अटक जाते हैं. आप एक सिंपल सा स्टैट देख लीजिए. इंडिया में आज 140 करोड़ में से 5 करोड़ लोग SIP कर रहे हैं, Right. पर 58 करोड़ लोग ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स पे गेम खेल रहे हैं, ट्रू. राइट. तो ये बहुत क्लियर है कि इनकम पिछले 5 सालों में बढ़ी है. पिछले 5 सालों में क्योंकि रियल एस्टेट पहला गोल है, उसके बाद बहुत कम पैसा बचा है. कम पैसे को फटाफट ग्रो करने के चक्कर में FNO में लॉस किया है लोगों ने, और SIP जिससे धीरे धीरे करके आपका पैसा बढ़ सकता है, वो छोड़कर ड्रीम 11 में ड्रीम कर रहे हैं कि वो लोग ज़्यादा पैसा बनाएंगे, राइट. 5 साल का डीमैट अकाउंट का भी नंबर देख लीजिए आप, 15 साल का देख लीजिए. 2010 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1.9 करोड़ था, 2020 में 4.9 करोड़ हुआ, 2020 से 2024 के बीच में, राइट, 18.5 करोड़ हो गया. 40% CAGR 4 साल में, 4 साल. राइट. दिस क्लियरली शोज यू पैसा कम है, फटाफट ग्रो करना है, तो शॉर्टकट्स यूज़ करने पर पैसा कभी भी शॉर्टकट्स में नहीं बनता है. एक छोटा सा स्टैट, हम 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, राइट. 1 करोड़ बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट नंबर नहीं है. क्यों मैं बोल रहा हूँ, 12% की अजम्पशन लेकर आप मान लीजिए, हम लोग जेनजी की बात करें तो 25 साल वाला कोई आदमी 60 साल पे रिटायर होने वाला है. अगर 60वें साल पे आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए, 12% पे आपको 5,800 रुपया इन्वेस्ट करना है. आई एम श्योर 70-80% लोग जो ये पॉडकास्ट सुन रहे महीने का 5,800 डाल सकते हैं. तो ओवरनाइट सक्सेस के चक्कर में जो बेसिक चीज़ है वो भूल जाते हैं. आपने रियल एस्टेट की यहाँ पर बात की, और मैंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की है. मेरे एक कज़िन है, उन्होंने भी रिसेंटली couple of years back he bought a flat in Pune. Now he's regretting the mistake.
एंड मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट की तरफ जाने का, अभी अगर यील्ड देखे, मैंने जिन्होंने उसने भी रेंट पे दिया है, बाकी लोगों ने भी रेंट पे फ्लैट्स दिए हैं, मैं रहने वाले घर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रेंट के लिए एक एज एन इन्वेस्टमेंट करके 2-2.5% की हार्डली यील्ड आ रही है, कुछ कुछ केसेस में तो 1.5% की है। वाई द सडनली, आई मीन जो यंग जनरेशन है, बाकी लोग जो भी जॉब जाते हैं, पर्टिकुलर आईटी इंडस्ट्री के मैंने देखे हैं, तो फ्लैट इनके लिए एक थोड़ी पहली प्रायोरिटी है। सो बहुत सिंपल है, देखिए अगेन, सो 2 दिन पहले मेरे ऑफिस में एक रियल एस्टेट के काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन जो बनाते हैं उनके ओनर आए थे। उन्होंने कहा हमने दहीसर चेक नाके पे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी कमर्शियल बिल्डिंग ली है, राइट, एकदम जस्ट चेक नाके के पास में, और उसमें से 50 लाख महीने का रेंटल आ रहा है, और बहुत सुन के बहुत अच्छा लगता है उनको, राइट। और फिर मैंने बोला नेट टैक्स देने के बाद कितना आता है, तो 32 लाख 30 लाख के आसपास आता है। तो वो यील्ड जो आपने बताया हार्डली 3% नहीं होता है। और प्रॉपर्टी तो फिर देन बाकी का अगर आपको 9% और चाहिए, 12% अगर मैं मानता हूँ, तो 9% कैपिटल अप्रिसिएशन आप उम्मीद कर रहे हो, राइट। जिस हिसाब से प्रॉपर्टीज इतनी फ्लैट्स या ऑफिस आ रही है वो नहीं हो सकता है। प्लस जो उसमें मगजमारी है रेंटल्स खाली कराने की, वो एग्जांपल बता रहे, एक स्टार्टअप उनके ऑफिस में आए थे और उनसे मतलब भाड़ा लेने में उनकी नाक में दम हो गया था राइट, पैसे ही नहीं थे देने के लिए। तो बट लोगों को लगता है कि एक वो ईगो प्रॉब्लम हो जाती है कि अरे मेरी ये बिल्डिंग है, सब लोग मुझे जानते हैं, बोलेंगे अरे इनके पास इतना है, तो ये मतलब स्टेटस के हिसाब से लोग इन्वेस्ट करते हैं। राइट। अगर आपने इन्फोसिस के शेयर्स लिए, आपके पास 1 लाख शेयर्स भी है, तो किसी को पता ही नहीं है कि आप इतने बड़े आदमी हो क्या। राइट। तो लोगों को एक वो दिखाना होता है, और उनको एक समाव लगता है कि लैंड सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है, क्योंकि ये इक्विटी हम जो बात करें ये सब 10, 15, 20 साल का फिनोमेनन है। एजुकेशन की बात करें, म्यूचुअल फंड्स भी नहीं थे, तो शुरू से लैंड और गोल्ड ये 2 थे, और ये सब क्या है ना 40, 50, 100 साल से ये चलते आ रहा है, तो एक मसल मेमोरी बन गई है। इसको इरेज करना बहुत टाइम लगेगा। ऐसे हमें हज़ारों लाखों पॉडकास्ट 10 साल तक करेंगे, तब जाके जो नई जनरेशन है तब उनको समझ में आएगा कि ये वैसे लुक्रेटिव है नहीं। प्लस मेरा एक सिंपल लॉजिक, अगर आप रेंट पे देते हो, खासकर बहुत लोग कमर्शियल वगैरह में देते हैं कि इससे बढ़िया धंधा कोई है नहीं, मैं हमेशा एक ही बात पूछता हूँ कि आपने प्रॉपर्टी बनाई और आप उसमें से 6%, 9% कमा रहे हो, आपने कभी सोचा जो आदमी इंसान आपसे रेंट पे लेगा उसको तो ये, उसके लिए तो कॉस्ट है ये 6%, राइट। तो कम से कम 18-20% बनाएगा, तब जाके आपका 6-9% कॉस्ट दे पाएगा। तो क्यों ना मैं उसका साथ पार्टनर बनूं मैं, राइट। वो ये किसी को चमकता ही नहीं है सबको 6-9% में बहुत खुश है। मैं बोलता हूँ, आई थिंक आज मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ तब मैं एक और नई ऑफिस करूँगा, तब मैं और जो भी भाड़ा देने जाऊँगा, तो यानी 20-25% का मार्जिन मैं बना रहा हूँ तभी होएगा। तो आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन द बिजनेसेस विच मेक्स द वेल्थ इन द फर्स्ट प्लेस। और लोग बोलते हैं कि नहीं इसमें तो प्लस माइनस होता है, तो मतलब कोविड में आपकी ऑफिस भी सारी खाली हो गई थी, अगर मैं नहीं कमा रहा हूँ तो आप कभी कमा ही नहीं सकोगे, राइट, क्योंकि मैं आपका कस्टमर हूँ। सो यू हैव टू थिंक इन द फर्स्ट प्रिंसिपल सेंस, राइट। सो इकोनॉमी अगर अच्छी नहीं करेगी ना, तो बाकी एसेट क्लासेस कोई अच्छी कर ही नहीं सकती है। और एक बसंत महेश्वरी जी के पॉडकास्ट में बहुत अच्छी बात लगी थी, कोई भी इंसान रियल एस्टेट से वेल्थ नहीं बनाता है, आदमी पहले वेल्थ बनाता है फिर रियल एस्टेट खरीदता है, राइट। आप अपने बिजनेस में सैलरी में पहले इनकम कमाते हो, वेल्थ बनाते हो, तब जाके प्रॉपर्टी खरीदते हो। प्रॉपर्टी फ्लिप करके आप वेल्थ से वेल्थ नहीं बनाते हो, वो खाली जो कंस्ट्रक्शन ओनर्स है वही कर सकते हैं, या बिल्डर्स है। आप मैं जिनके लिए हम पॉडकास्ट कर रहे हैं वो नहीं कर सकते हैं। सो सेकेंड, नाउ घर लेना चाहिए, जो आप बोल रहे हैं घर वाली बात की, रेंट जो लेते हैं, उसमें भी मेरा एक बहुत बड़ा लाइक कीर्तन, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ ओपिनियन, पर्टिकुलरली फॉर द यंग पीपल। आप 25 साल में एक घर ले ले तो बहुत बड़ा, जिसकी 2-2.5-3 करोड़ की बॉम्बे बेंगलोर जैसी शहर में कॉस्ट है, और आप फिर 25 साल बैंक, और वो घर बाय द वे आपका है ही नहीं, टाइटल्स आपके पास है ही नहीं, आपको मन में लगता है ये घर मेरा है, राइट, टाइटल बैंक के पास है, राइट। सेकेंडली, आप 25 साल बैंक के लिए काम कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत रिस्क अवर्स हो जाते हो, आप उसी नौकरी में रहना चाहते हो क्योंकि एक कंफर्ट आ गया, EMI जा रही है, अब नेक्स्ट जगह पे कैसा होएगा, तो यू डोंट टेक रिस्क एंड यू डोंट बिकम एंटरप्रेन्योर्स आल्सो इन दैट प्रोसेस। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आई थिंक उसका एक सोल्यूशन है, क्योंकि मैं ये बहुत सारे यंग लोगों से मिलता हूँ और क्योंकि उनको रियल एस्टेट खरीदना है, मुझे ऐसा लग रहा है एक बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है, और वो बैलेंस इस तरीके से शायद मेंटेन किया जा सकता है। मान लीजिए अगर आप 25 साल के और आपको घर लेना है, हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं कि आपके पास ये पैसा है, ठीक है। अब 1 करोड़ का घर है, तो आप 1 करोड़ तो पूरा एक साथ नहीं देने वाले, आप शायद 20 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देंगे और 80 लाख रुपए का EMI लेंगे।
आप अगर 80 लाख रुपए का EMI लेते हो अगले 20 सालों के लिए, तो आपका 8.5% पे रफली EMI आएगा 70,000 अ मंथ। तो आपने 20 लाख रुपया लमसम दिया और 70,000 अ मंथ आपने EMI स्टार्ट कर दिया अगले 20 सालों के लिए। अब जैसे गजेंद्र जी ने कहा, आप रिस्क नहीं ले पाओगे, आपकी मोबिलिटी किल हो गई, आपको Right. कल बैंगलोर से जॉब ऑफर आएगी, आप शायद नहीं जा पाओगे। आपका लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ हो गया क्योंकि अगर 70,000 रुपये EMI में जा रहे तो बच रहा क्या है लाइफस्टाइल के लिए। तो आपने घर ले लिया तो आप अटक जाओगे। पर अगर घर चाहिए तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप शायद 15 साल बाद घर लीजिए। क्यों? मान लीजिए अगर ये सेम पैसा आपके पास होता और आप 20 लाख रुपए आज निवेश कर देते और 50,000 महीने की SIP कर लेते, क्योंकि 2-2.5% यील्ड के हिसाब से 20,000 रुपया तो आपका रेंट जाएगा। Right. तो 20 लाख रुपया अगर आपने निवेश कर दिया और 50,000 की SIP कर ली, 12% में आज से 15 साल बाद आपके पास 3.3 करोड़ रुपीज़ हो जाएंगे। अब पिछले 10 साल का डेटा देखें RBI का, रियल एस्टेट ने 4% रिटर्न दिया है। फिर भी मान लीजिए रियल एस्टेट 6% रिटर्न देता है, तो आज का 1 करोड़ का घर 2.4 करोड़ में मिलेगा। ठीक है, पर अब देखिए 15 साल बाद आपके पास 3.3 करोड़ है, Right. घर 2.4 करोड़ का है। Right. आपकी सैलरी बढ़ चुकी है 15 सालों में, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपके करियर को लेकर भी आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है, तो उस एंगल पे भी आप काफ़ी स्ट्रीमलाइंड और यू आर वेरी गुड, राइट? अब आप अगर डिसाइड करो कि मुझे ये 3.3 करोड़ में से कितना पैसा इस डाउन पेमेंट लेना है और कितना लोन लेना है, आप किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। आपने अपनी मोबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लाइफस्टाइल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, राइट? और आपने अपने करियर पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया किसी भी सेंस में। तो मुझे ऐसा लग रहा है घर लेना है तो उसे 10-15 साल पहले इन्वेस्ट कीजिए। Right. उसमें से अगर आप डाउन पेमेंट करेंगे तो आप EMI भी भर पाओगे और बाकी सारी चीज़ें भी विल बी टेकन केयर ऑफ। दिस इज वेरी गुड एडवाइस। मतलब इससे मतलब हाइपरटेंशन और बाकी की चीज़ें सॉल्व हो सकती है। काफ़ी सारे लोगों को फेस कर रहे हैं इस फेज में। अभी आपने भी बोला था कि रिटर्न्स पे हमें फोकस करना है। एक जो चीज़ है कि मैं रिटर्न से थोड़ा एक स्टेप पहले आता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले सेविंग ज़रूरी है। और आपने जैसे कहा कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। अगर आज की यंग जनरेशन को देखें, रूपी को बग्स बोलने वाली जेन जी, तो उनको अगर ऑब्जर्व किया जाए तो दे आर मोर गोइंग इन एन अमेरिकन स्टाइल। ठीक है, कंजम्पशन वाला, कि फिर वो क्रेडिट कार्ड, 1 क्रेडिट कार्ड 2 मतलब 4 क्रेडिट कार्ड वाला इज़ लाइक कहा जाता है कि ये थोड़ा ज़्यादा कूल है। एंड समथिंग दैट इज़ वेयर जब इंटरेक्ट करता हूँ या जब भी ऑब्जर्व करता हूँ, दिस इज़ वेयर थिंग्स आर गोइंग। जहाँ पर आज से करीब 5-10 साल पहले इंडिया का जो सेविंग रेट हुआ करता था 28% हुआ करता था, एंड सडनली वन ऑफ द मतलब हाईएस्ट था ये दुनिया में। अभी रिसेंट अगर 10 साल में देखा जाए तो ये बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है। तो मेरा ये सवाल ये है कि नाउ जो हमारा फ्यूचर है इंडिया का, जो इनके हाथ में है, वो क्या आपको लगता है कि इजंट इट गोइंग इन अ डायरेक्शन विच इज़ लाइक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है? It is. I'm also worried. That's why I keep reminding my children कि आज की जो यंग जनरेशन है, they are going in for, they don't, the worst thing they are missing is delayed gratification. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम. And the other thing is the attention deficit syndrome. Yeah. Right? We have now reached to Instagram Reels मतलब, Right. and YouTube Shorts. YouTube 1 घंटे कोई नहीं देखता है. I think that is the biggest disservice they are doing to themselves. आज वॉरेन बफेट जो मैं बता रहा हूँ, उनकी लाइफ में मैंने हर चीज़ जो देखी, उन्होंने हर वो काम किया जो बोरिंग काम था। राइट। एंड बोरिंग क्रिएट्स वेल्थ, राइट? ऐसा कोई काम पकड़ो जो दुनिया को लगे बोरिंग है बट पैसे बनाती है, राइट? बुक पढ़ना बोरिंग है बट बुक में जो नॉलेज है, वो हम कितने भी पॉडकास्ट ये सब देख लें, बुक में आप जो देख सकते हो वो नहीं है, क्योंकि वो इट स्टेज विथ यू, यूर ट्रांसपोर्ट इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, राइट? और पॉडकास्ट भी आजकल 1 घंटा नहीं है, 5 मिनट ही सबको चाहिए होता है कंटेंट। यू आर राइट, यू वुड एग्री बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल, राइट? तो हम सोचते हैं कि 5 मिनट में मुझे ऐसी कोई रेसिपी बता दो, तो यार वो रेसिपी क्या बन के आएगी? फास्ट फूड ही बन के आएगी ना। फास्ट फूड से वेल्थ मतलब लाइफ नहीं चलती है। राइट। यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू अगर आपको मोजार्ट बनना है गिटार सीखने के लिए, या राइट, तो 20 साल 30 साल देने पड़ेंगे कोई भी चीज़ में। तो
तो पहले आपने जो कहा ना, इन्होंने भी कहा पर कैपिटा जीडीपी, सबसे ज़्यादा जो वेल्थ आप बना सकते हो ना, आपकी यहाँ से बना सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये लोग, मैं देख रहा हूँ बहुत लोग नहीं कर रहे इन्वेस्टमेंट, राइट। एंड मैं ये जो वॉरेन बफेट की ट्रिप से आया, मैंने अब सोच लिया कि मुझे खाली बुक्स पढ़नी है, बिकॉज चार्ली मंगर, वॉरेन बफेट यही बताते हैं कि इफ़ यू, आई नो, मैं किसी को नहीं जानता है जो दुनिया में बहुत सक्सेसफुल और वो बुक्स नहीं पढ़ता है, राइट। बिल गेट्स, आप अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स ले लो, राइट। तो ये जो सबसे बड़ी मशीन है ना, इससे पहले आप इनकम बनाओ। देखिए आज लोग, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि लोग मेरे SIP के बारे में बात करते हैं, 10,000 से शुरू की और अभी इतना ये नंबर है, राइट। बट लोग ये नहीं पूछते आपने सर कैसे किया, आपने इतनी बड़ी SIP बनाई कैसे, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर इनकम, हाउ डू यू यू नो मेक योर इनकम सो हाई। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ स्किल्स बिल्डिंग। पहले 25 साल अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न्स कम भी आ रहे हैं ना, 15, आई एम ओके, स्किल्स में बढ़ाओ, स्किल्स विल गेट यू इनकम, इनकम विल गेट यू वेल्थ। परफेक्ट। स्किल्स से इनकम आएगी, इनकम से एसेट्स खरीदो, चाहे स्टॉक्स हैं, चाहे म्यूचुअल फंड है, जो भी है, एसेट से आपकी बाद में लाइफ लॉन्ग वेल्थ आएगी। एब्सोल्युटली। देखिए एक चीज़ मुझे डे 1 पे बड़ी क्लियर थी, जो मेरे फादर ने मुझे क्लियर करी थी, कि जितनी भी हम इनकम बढ़ाते हैं, सपोज समबडी इज अ सैलरीड पर्सन, आपकी इनकम बढ़ेगी, उससे आपका लाइफस्टाइल बढ़ेगा, राइट। पर अगर आपको अमीर होना है तो आपको अपने एसेट्स बनाने पड़ेंगे। अब एसेट्स में एक बड़ी क्लियर सी डिफ्रेंसिएशन है, 2 ही टाइप के एसेट्स हैं, इसको हम कितना भी कॉम्प्लेक्स कर लें, पर 2 ही टाइप के एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। अगर हम नॉन फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें, इनमें आगे 2 प्रोडक्ट्स आते हैं, रियल एस्टेट या गोल्ड। ठीक है जी। अभी रियल एस्टेट और गोल्ड हैं, ये डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड है, ठीक है। तो इनके पीछे कोई अंडरलाइंग आदमी नहीं काम कर रहा है लाइक फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। कोई ब्रिलियंट माइंड अपना एफर्ट सुबह शाम दिन रात नहीं दे रहा है। तो जो डिमांड सप्लाई वाले हैं, ये 6 से लेके अच्छे टाइम पे 10, बुरे टाइम पे 6 से 10% के बीच में घूमते हैं, और ये चलते रहेंगे। 6 से 10% के प्रोडक्ट ही हमेशा रहेंगे। तो हम एक मीडियन अज्यूम करते हैं कि 8% की इसमें आई, एक गुड सिनेरियो अज्यूम करते हैं, लेट्स बी पॉजिटिव, ओके। तो अगर आज आपने 1 करोड़ रुपए का घर लिया, तो वो अगर हम बोले 20 साल बाद वो 11 करोड़ रुपए का हो जाएगा, ओके। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप फाइनेंशियल एसेट्स में आए, फाइनेंशियल एसेट्स जो सबसे उसका नीचे वाला यूनिट है, जो इसको हम निफ्टी मानते हैं, वो 12 से 14% का प्रोडक्ट है। और अगर आप किसी तरह इसको थोड़ा सा बढ़ा के करने को 8 का 18 कर दिया, अगर सिंपल रूल, ज़्यादा भी नहीं, 8 का अगर 18 कर दिया, 18% पे वही 1 करोड़ 132 करोड़ बन जाता है। तो आप वैसे 11 घर ले सकते हैं बाद में। तो घर लेना क्यों है? मुझे तो ये साइकोलॉजी नहीं समझ आती कि घर क्यों चाहिए, वाई सो मच लव फॉर द हाउस, you know, it ties you to a particular city. Okay, my father gifted my mother a house back in my hometown Ludhiana, and she was not able to move out of it till I got a house to my wife. Okay, I got a house in Dubai. Why? Because there the rental yields are 8%, and the EMI which I am giving versus the rent which I would have been given is exactly the same. So why to give on rent? Correct. यहाँ तो दिमाग लगाए, but I have so many I have like 5 offices in India now. Okay, my Bombay when I used to live, 2.5% पे गिफ्ट है, रेंट पे रहना एक गिफ्ट है इंडिया में। अरे रहो ना। और स्पेशली आप एक फ्लैट जैसी चीज़ पे, जिसकी मेंटेनेंस भी आनी है, टैक्स भी आना है, सब कुछ आपने क्यों करना है? ये सारी गेम ना, जो आप बात भी कर रहे थे, हम जेनजी की बात कर रहे थे, सारी गेम ये बैंक्स ने खराब करी है। जब आप फाइनेंस दोगे मुझे, तो बहुत मुश्किल है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना कि मैंने नहीं लेना। ठीक है जी। तो अगला कहता है कि ठीक है, मिलता है, ले लो यार, अपने नाम पे कोई चीज़ होती है। दिस इज द साइकोलॉजी कि अपने नाम पे कोई चीज़ बोलती है। बट जब बैंक से लेके लिया तो अपने नाम पे क्या बोलती है? वो तो बैंक की है। सो आई एम नॉट अ पर्सन। अब ये लोग कह सकते हैं कि है तो बोल सकते हो, नहीं है तो वाला फैक्टर नहीं है। मुझे घर लेना एक डेड इन्वेस्टमेंट लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि 5-7 साल 10 साल का अगर मेरा एक साइकिल भी अच्छा लगता है, तो ऐसे तो मैं 5 घर बना लूँगा, मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि यंग जनरेशन को मैं शाई नहीं करूँगा, आई विल बी वेरी वेरी डायरेक्ट। मेरे हिसाब से यंग जनरेशन को 100% इक्विटी में जाना चाहिए, क्योंकि अभी रिस्क नहीं लेंगे तो कब लेंगे? आप एक चीज़ समझिए, आपके घर के साइड वाला, अभी मैं 2 दिन पहले अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा था कि घर के साथ वाले किराना स्टोर्स थे जो, वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। यस। या कौन ले गया? इटर्नल ले गया उनको, ब्लैंकेट ले गया, या ये जो 2-3 जेप्टो है। तो अगर हम लोगों ने इनसे वापस लेनी है वो बिजनेसेस, स्टॉक मार्केट इज द ओनली वे। तो आप एक चीज़ समझिए कि ये स्टॉक मार्केट ही है जो आपको हर टाइप के बिजनेस का ओनर बना सकती है।
आपको लगता है कि मुझे ग्रोसरी शॉप ऑर्डर करनी है, रेस्टोरेंट ऑर्डर करना है, ईजीएस्ट, विदाउट स्ट्रेस, बेस्ट मैनेजमेंट, बेस्ट पीपल, इंडियाज बेस्ट माइंड्स। आप एक चीज़ समझिए, जो आप कह रहे थे कि अपने माइंड पे फोकस करें, स्टॉक मार्केट में आके आपको बहुत सस्ते प्राइस पे बगैर किसी एफर्ट के इंडिया के बेस्ट माइंड मिलते हैं। राइट। या सो एक क्लैरिटी तो आपको देखनी पड़ेगी। आप धंधों को देखिए, अच्छे से अच्छी फैक्ट्रीज या धंधे हम बोलें, अगर हम कभी भी कोई ओनर ना कैलकुलेट ही नहीं करता है कि मेरी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअली है क्या। और आप मेरे से बिलीव करिए, बेस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज जो हम अपने दोस्तों को बोलते हैं अरे इनके पास बहुत पैसे है, इसका ऐसा है, अगर वो अपनी कभी धंधे में सबकी वैल्यूएशन लगा के निकाल के देखेंगे ना, तो 12 से लेके 18%, 18 तो मतलब कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ कर रहा है ना उसका होगा, वरना 12% पे लोग काम कर रहे हैं। तो आप एक चीज़ समझिए, तो ये हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा कौन सा एसेट कितना वेल्थ क्रिएट करेगा और 20 साल बाद या 30 साल बाद ये वेल्थ कितनी हो जाएगी। हाँ, आज जो हम प्लान करेंगे एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा, पर कुछ तो होगा। सो वही मेरा जो मैंने आते ही एक पॉइंट मेंशन किया था कि आप अपने एसेट्स की ये देखिए कि मेरा एसेट कितने % वाला है, और आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई एम मतलब इस चीज़ का साक्षी हूँ, ये मैंने अपने सामने होते हुए देखा है कि अगर आप इसको प्लानिंग ठीक करते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, सूनर और लेटर आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। बस एज यू सेड, अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्म करिए और अपनी स्ट्रैटेजी के बस साथ चलते रहिए, किसी के कहने पे उसको छेड़िए ना, आप बस क्या कहते हैं उसको टेस्ट करते रहिए कि हाँ इसमें कोई फ्लॉ तो नहीं है। तो दैट शुड बी द वे। इनफैक्ट ये सवाल इस बार के बर्कशायर एजी में सवाल भी आया था, किसी ने पूछा कि व्हाई डोंट यू थिंक रियल एस्टेट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट, तो मिस्टर वॉरेन बफेट को पूछा गया था। और शायद मैं अपने व्यूअर्स को बता दें कि वॉरेन बफेट इज स्टेइंग इन द सेम हाउस जो 1956 में खरीदा था। आज 60 ईयर से वही हाउस में वही नेबरहुड में खरीद रहा है। उसने फिर कोई और प्रॉपर्टी कभी मतलब इन्वेस्टमेंट्स की ही नहीं है। उनका कहना है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट टेक्स मतलब इनफाइनाइट टाइम टू बाय और सेल। राइट, मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने 2 मिनट में खरीद लिया, 2 मिनट में बेच दिया। वहीं स्टॉक मार्केट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स कैन ट्रेड हैंड्स इन 2 मिनट्स, एंड सामने बायर सेलर कौन है किसी को पता भी नहीं है। इट डजंट मैटर, योर ट्रांजैक्शंस विल बी ऑनर्ड। रियल एस्टेट में जब तक चेक नहीं आ जाते हैं ना, राइट, वो 2 आदमी रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, वो बोलते हैं जब तक तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा मैं साइन नहीं करने वाला। ट्रस्ट नहीं है, चाहे आप एकदम रिश्तेदार किसी के क्लोज भी करा रहे हैं। और रियल एस्टेट में एक चीज़ हो रहा है, हर बात वो जो बिल्डर बोल रहा है सामने वाला, यू हैव टू मतलब लिसन केयरफुली एंड उसके सारे मतलब निकालना जरूरी है। You know, कोई भी बात सही नहीं होती है। They promise you the moon and you know what you get many times, right? Times of India फर्स्ट पेज में आपको देख के लगता है वाह क्या प्रॉपर्टी है। रियल एक्चुअल साइट में जाके देखिए तब आपको पता चलेगा। सो जब इतनी सारी उसमें क्वेश्चन मार्क्स हैं, then why, you know? और यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया सब चीज़ आपको लिस्टेड इन्फॉर्मेशन है अच्छी। आपने कोई गलती से कोई स्टॉक खरीद लिया या कुछ कर लिया, मैं बेच सकता हूँ। रियल एस्टेट में रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, और प्रॉपर्टी सेल करना नाक में दम निकल जाता है। राइट, जब आप खरीदने जाते हैं ना तो हर बिल्डर बोलता है ये लास्ट प्रॉपर्टी है, बस आपके लिए रखी हुई थी। राइट, तो फिर और घोसला हमने मूवी देखी है, फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं। लकीली आई वॉज लकी, मैंने कभी खरीदा नहीं। मुझे डर लगता है खरीदने में, एटलीस्ट इंडिया में, कि मुझे मतलब 100 करोड़ के स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में डालना बहुत ईजी लग रहा है, बट यहाँ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने में डर लग रहा है। वो बिहार में आई वाज रीडिंग समवेयर, उन्होंने एजेंट लोगों ने ब्रिज बना दिया अपना, ताकि उस एरिया में ऐसा लगे कि सरकार यहाँ से ब्रिज बना रही है। तो रियल एस्टेट के भाव बढ़ा दिए, बाद में नगर निगम को पता चला ये बनाने वाले है कौन। फिर अभी इसको तोड़ना शुरू, तो लोग बोल रहे तोड़े क्यों, बनाया तो रहने दो। क्रेजी थिंग रियल एस्टेट। तो आई एग्री, आई मीन लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आर कमिंग आउट। पहला पॉइंट हमारा रियल एस्टेट का निकल के आया कि अगर आप इसे थोड़ा देरी कर पाए, अगर रहने के लिए भी लेना है तो। उसके बाद हमारे और उसमें एक खाली बात ऐड करना चाहता हूँ कि ठीक है आपको अच्छी लाइफ जीनी चाहिए, नन ऑफ अस सेइंग नहीं, बेस्ट एरिया में रहो, बेस्ट लोकेशन पे रहो। मेरे लिए हमेशा लोकेशन बहुत मैटर करता है। घर छोटा हो चलेगा, बिल्डिंग छोटी हो चलेगी, लोकेशन शुड बी नंबर 1। ओके, इट गिव्स यू लॉट ऑफ माइलेज, राइट, चाहे वो ट्रेन स्टेशन हो, मेट्रो स्टेशन हो, राइट, इट शुड बी एबल टू कम्युनिकेट, यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट वेरी सीमलेसली। दैट इज फर्स्ट। सेकेंडली, इफ यू आर नॉट एबल टू बी अ किंग, देखो घर खरीदने से लोगों को लगता है मैं राजा हो गया अब इसका, तो एटलीस्ट लिव लाइक किंग साइज। आई लिव लाइक किंग साइज। घर नहीं है, रेंट पे रह रहा हूँ, बट राजा की तरह रह रहा हूँ। जिस बिल्डिंग जिस एरिया में रहना है उस एरिया में रह रहा हूँ। एंड आई ऑलवेज वॉन्ट वर्क एंड ऑफिस टू बी 2 minutes अवे, 5 minutes अवे। आई कैन वॉक टू वर्क।
वो वॉरेन बफेट की किताब है टैप डांस टू वर्क. आई टैप डांस टू वर्क एवरी डे. परफेक्ट. राइट. थोड़ा लाइटर साइड पे, अगर हम सब लोग इनको बोलेंगे और ये सब पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, कंज्यूम कौन करेगा? कंज्यूम नहीं करेंगे, अपने स्टॉक्स ऊपर नहीं जाएंगे. सो कीर्तन, ये मैंने दिल है इसके, आप कितना भी ज्ञान दे दो, लोग करेंगे वही जो करते हैं. नहीं, बट देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वेरी फर्मली बिलीव, कि हम सब हर अपॉर्चुनिटी पे लोगों को ये समझाने की कोशिश करते कि आप पैसा इन्वेस्ट करो, पर एक सिर्फ ऑन अ आउटसाइड ऑफ द कॉन्वर्सेशन इज, I very strongly believe कि I don't want to die rich. What do I mean? Right? हम हर कोई यही बात करता है, पैसा इन्वेस्ट करो. आप क्या करोगे 10 करोड़ 50 करोड़ इकट्ठा करके 60वें साल पे, जब आपकी बॉडी शायद हेल्प नहीं करेगी? आई थिंक इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप किंग साइज जिए, आप बैलेंस मेंटेन कीजिए. तो मुझे ऐसा लग रहा है 30-40% आप अपने इनकम का सेव कर ले और बाकी का 50-60% आपके रेगुलर एक्सपेंसेस और लीजर में उड़ाए. उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि यू डोंट वांट टू बी इन अ सिचुएशन कि यार आपके पास बहुत पैसा है और अब आप जो करना चाहते हो कर सकते हो पर कर नहीं पाओगे, उसका भी कोई मतलब नहीं है. इनफैक्ट मैं हम जो इन्वेस्टर्स से बात करते हैं, आई एम श्योर हम लोग सभी करते होंगे, मैं ये कहता हूँ आप घर का डिसीजन 15 साल आगे कर दो. आप जो 1-1.5 लाख EMI भर रहे थे, उसकी सिर्फ 50,000 की SIP करो आप, क्योंकि आप फ्यूचर की प्लानिंग करो. आप जीरो तो नहीं करोगे तो फिर आगे पछताओगे. 50,000 आपको 1 लाख डालने नहीं है, बाकी 50,000 आपके जो शौक हैं, ट्रैवल है, मोस्टली ट्रैवल ही होता है. देखिए आज सब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. प्लीज टेक वेकेशंस एवरी ईयर, एवरी 6 महीने में लो. राइट, ये मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है. बहुत लोग आके बोलते हैं नहीं मुझे 15 साल बाद घर खरीदना, मतलब वो हो जाएगा और नहीं होगा तो भी हम देखेंगे, बट आपको हर साल वेकेशन लेना ज़रूरी है. बस आप 15 साल रहे ही नहीं तो फिर हम क्या चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या मतलब है? तो ही इज़ राइट. इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जो अगेन आई डोंट ब्लेम द जेन ज़ी फॉर इट, वो करते हैं. आई थिंक वैसे जो मुझे लगता है, मैं थोड़ा सा ऑफ सोचता हूँ, आई थिंक इट इज़ द स्मार्टेस्ट जनरेशन. हर जनरेशन पिछली जनरेशन से कुछ स्मार्ट होती है, फॉर श्योर. देखिए नई चीज़ें आ रही हैं. आज से अगर हम सब आज चैट GPT यूज़ करते हैं, आज से 5 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक ऐसा प्रोडक्ट आएगा जो रेवोल्यूशनाइज कर देगा चीज़ों को. नई जनरेशन लेके आई ना, हम ये तो कह नहीं सकते कि किसी 80 साल के आदमी ने चैट GPT बनाई. तो नई जनरेशन को मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट जनरेशन. इनको ये चीज़ समझाना पड़ेगा कि बस एक छोटी सी, जहाँ मुझे लगता है वो भी धीरे धीरे आ जाएगी, कि क्रेडिट नहीं लेना. मेन प्रॉब्लम इज़ क्रेडिट. द नोड, अगर हम नोड को पकड़ के खींचें तो मेन प्रॉब्लम इज़ क्रेडिट. कि आप एक चीज़ समझिए कि आप एक ब्रेकफास्ट अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के एक ईरानी कैफ़े में कर रहे हैं या JW मैरियट में कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आई हैव डन बोथ. फ्रॉम सड़क पे भी खाया हुआ है और 7 स्टार्स में भी खाया हुआ है. मेन क्या है कि आपके रिलेशंस, आपकी हेल्थ, जो हमारी फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं उन पे फोकस करें और क्रेडिट के पीछे ना भागें. जैसे जैसे आप एक्सेल करें, अच्छी चीज़ें भी करिए, ज़रूर करिए, लेकिन ओवरऑल लोगों को देख के, लोगों को दिखाने के लिए वो चीज़ें जो आ जाती हैं, दैट इंस्टाग्राम लाइफ दैट इज़ देयर ना, दैट इज़ द प्रॉब्लम. या कि मुझे इसको दिखाना है, मुझे उसकी आंखों में इज्जत चाहिए. अरे कोई नहीं, आप उन बिजनेसमैन से देखिए जिनके कभी बिजनेसेस फेल हुए, उनसे आप बड़ा लर्निंग मिलती है जी. क्योंकि हम जब ओरिजिनली लुधियाना से आते हैं, तो अ लॉट ऑफ फैक्ट्रीज एंड ऑल फेल फ्रॉम टाइम टू टाइम. जब उनसे बात करते हैं तो पता लगता है कि बुरे टाइम में आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता. तो अगर जो हम बात करते हैं अपने वेल्थ को हम ओरिजिनली सेव इसलिए भी करते हैं कि अगर कभी बुरा टाइम आया, हाउ डू वी नेविगेट दैट बैड टाइम. तो इन्वेस्टमेंट तो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और मुझे ऐसा लगता है कि क्रेडिट कार्ड should only be used to punch in where a debit card cannot be used. Yeah, and should be paid at least 1 week before the due date. True. And never even one single rupee charge should not be given. क्रेडिट कार्ड का तो देखो फायदा क्या है, लाउंज एक्सेस कर लिया फ्री में, या पॉइंट्स आ गए. इन चीज़ों का करो. और ये जो बैंक्स का ये फंसाने का आपको तरीका है क्रेडिट देके, वो मत फंसिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड ट्रैप में तो गए तो यू आर फिनिश्ड. एक लाइफ की मेरे हिसाब से वैसे ही वैल्यू सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि मैंने क्रेडिट पे कुछ लेना ही नहीं है यार. आई डोंट वांट एनीथिंग ऑन क्रेडिट. Perfect. And you know, as Warren Buffett says, if you buy the things that you don't need,
one day you'll have to sell the things that you do need. ये माइक्रो लेवल पे भी ट्रू है सर की बात, हाँ, और मैक्रो पे भी ट्रू है. correct, आप देखिए विजय माल्या को, exactly. इंडिया के ज्यूल्स थे उस आदमी के पास. Right. या यूनाइटेड Absolutely, स्पिरिट्स, United यूनाइटेड Spirits. ब्रूअरीज, जो ब्रांड्स पिछली जनरेशन सेट करके गई, और क्योंकि आपने फालतू का खर्चा किया Glamour. किंगफिशर पे, ग्लैमर पे, यू डोंट नीड दोस, तो आपके जो ज्यूल्स हैं वो भी निकल गए. मैंने अपने ऑफिस में ये एक उसकी पिक्चर लगाई हुई है कि कभी भी कुछ ऐसा खर्चा करने का मन करे ना जिसकी जरूरत नहीं है, तो ये आदमी याद आ जाए. सही बात है. Very true. एब्सोल्युटली. मतलब आप देखिए इतनी बड़ी चीजें भी खत्म हो जाती हैं, तो छोटे मोटे आदमी का तो मतलब पक्का ही खत्म है, क्योंकि वो तो संभालने के पास उसके पास टूल्स ही नहीं है. Right. सो नेवर, सिंपल सा एक लॉजिक है, क्रेडिट पे नहीं लेंगे भाई, जो होगा पास उसका लेंगे. तो जो मैं अब तक समझ पा रहा हूँ इस डिस्कशन, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट लगातार निकल के आ रहे हैं, सो आई एम नॉट गेटिंग मच टाइम इन बिटवीन. तो सबसे पहली चीज़ जिसकी वजह से लोग नहीं बन पा रहे कुछ बड़ा, वो है एक माइंडसेट, और उसके बाद है स्किल बिल्ड करने पर सबसे ज़्यादा यंग एज में सबसे फोकस करना है. important है. सेकेंड थिंग कि जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको फोकस करना है रिटर्न ऑन एसेट पर. जैसे आपने बताया कि रियल एस्टेट ने 4% का CAGR दिया है, बहुत कम लोगों को पता है. तो आप जिस सिटी में कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, वहाँ पर अगर थोड़े भी नंबर अलग अलग होते तो प्रैक्टिकल नंबर्स देखिए. इसमें मत जाइए कि वहाँ पे हाईवे होने वाला है, और आपकी ब्रोकर की बातों पर बिल्कुल मत जाइए. एंड थर्ड थिंग इज़ लाइक, जैसे आपने कही कि क्रेडिट एब्सोल्यूट नो, ठीक है, और इसमें शो ऑफ और बाकी चीज़ों के लिए जहाँ पर यंग जनरेशन जा रही है मेनली, सो दैट शुड बी अवॉइडेड. एंड ये 3-4 चीज़ें आप करेंगे तो दैट विल हेल्प यू अलॉट. एनीथिंग दैट कुड बी एडेड टू दिस? I would focus mostly on skills actually. I think skills is a very underrated topic, you know. आज मुझे 20 साल हो गए, कीर्तन सब, we are still learning machines. Yeah. Any day. And you can only grow in life if you are a learning machine. तो आपको ये नहीं समझना है कि अब तो सीख लिया, अब क्या. The day you stop learning that you start decaying. राइट. तो ये I- लाइफ लॉन्ग Absolutely. प्रोसेस है. आई थिंक इसको थोड़ा सा अलग तरीके से अगर प्रेजेंट करूँ सेम चीज़ को, राइट, एज अ रीड, देखो यहाँ बैठे हुए लोग शायद एक जजमेंट पास कर सकते कि 12% रिटर्न पॉसिबल है, 14 पॉसिबल है, 18 पॉसिबल है, 20 पॉसिबल है, पर जो हमें इस पॉडकास्ट पे देख रहा है उसके हाथ में तो है ही नहीं कि वो कितना रिटर्न जनरेट कर पाएगा. वेल्थ बनाने के लिए आपको 2 चीज़ चाहिए, आप कितना पैसा डालोगे और उस पर कितना रिटर्न बनेगा. राइट. अब अगर आपके हाथ में है ही नहीं कितना रिटर्न बनेगा, तो आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए कि आप कितना डाल पाओगे, और कितना डाल पाओगे वो डिपेंड करेगा कि आप कितना कमा रहे हो. True. और कमाने के लिए स्किल्स चाहिए, राइट. तो योर फोकस हैज़ टू बी ऑन कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव कर पाऊँ हर महीना. उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है वो सेकेंडरी है, क्योंकि वो आपके हाथ में ही है ही नहीं. वेरी वेल पुट. तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ही मत करो ना जिसको आप सॉल्व ही नहीं कर पाने वाले हो. आप फोकस करो जिसको आप सॉल्व कर सकते हो. Right. स्किल्स लाओ, पैसा ज्यादा कमाओ और ज्यादा इन्वेस्ट करो. सिंपल. ब्रिलियंट पॉइंट. सो कंपाउंडिंग एग्जाम्पल, हम सब फॉर्मूला जानते हैं, 3 वेरिएबल्स होते हैं. कितना पैसा डाल सकते हो, बाजार क्या रिटर्न देती है, और कितने टाइम के लिए डाल सकते हो. 3 ही चीज़ है, चौथा तो कोई है ही नहीं. कितना पैसा डाल सकते हो आपके हाथ में है, राइट. कितने टाइम के लिए डाल सकते हो आपके हाथ में है. यस. खाली एक ही चीज़ आपके हाथ में नहीं है, वो मार्केट्स. राइट. Markets do not give the returns that you want. Markets will give you the returns that you deserve. वेरी नाइस. Right? आप अच्छे इन्वेस्टर बन के रहोगे तो मार्केट 15, 18, 20 जो भी आएंगे वो आपको Absolutely. देंगे. So you have to deserve, you have to earn that kind of returns. तो बस वो फॉलो करो तो अपना बन जाएगा. So in my wealth and I'm sure in our wealth, I never focus on returns. डालना कितना है, कितने टाइम के लिए डालना है, वेल्थ अपना बन जाएगी. एब्सोल्युटली. ये गिवन है. तो ऑफ कोर्स ये देखिए, आज हम बात बोल रहे हैं, ये हमने 15 साल 20 साल बहुत गलतियां करके सीखे हैं, और हम तो आज फ्रीली यहाँ पे लोगों, तो आप हमने जो गलतियां की है वो गलतियों को, मिस्टेक्स को मत दोहराओ आप. इज व्हाट द मैसेज टू ऑल आवर व्यूअर्स. परफेक्ट. मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा जो मुझे बहुत देखने में मिला, और आई थिंक हम सब ने भी कहीं ना कहीं देखा होगा इनिशियल जर्नी में, कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आपके पास इनिशियल कैपिटल है जी, तो आपने तो इनिशियल कैपिटल बना ली. अब बात क्या है ना कि वो इनिशियल कैपिटल में लोग इसके लिए करते हैं FNO, और FNO के साथ आप एक बात समझिए, यहाँ पे जब हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बोलते हैं तो अगेन द क्रेडिट पार्ट कम्स. यस. और क्रेडिट की एक बड़ी सिंपल सी बात है कि जब स्टॉक मार्केट में तो श्योर ही है ना कहीं फंसोगे, और जब आप फंसोगे तब आपको क्रेडिट की वजह से अपना सर्वाइवल दिखने लग जाएगा. आपको घर आओगे तो आपको अपना बच्चा दिखेगा कि अरे अगर ख़त्म हो गया तो इसका क्या बनेगा. ठीक है, तो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट, अगर आप
मतलब आप कसिनो से पैसे आप सोच सकते हो कि लॉन्ग टर्म में बना सकते हो, तो F&O एक कसिनो है। तो आप एक बार बना भी लोगे तो अगली बार आप इतने इंटेलिजेंट तो होने के आप कहोगे कि मैंने एक बार बना लिया, अब नहीं आगे बनाऊंगा इससे। आप डबल डाउन जाओगे कि मुझे तो आता है, आई एम द किंग। या सो अल्टीमेटली जो ये कि मिथ है कि इनिशियल कैपिटल वाली जिसके लिए लोग F&O में जाते हैं, और उस F&O की आदत छोड़ने के लिए आप अपने 7, 8, 10 साल खराब कर देते हो, और उस 10 साल में अगर आपने नॉर्मल अपनी इनिशियल कैपिटल से पैसा बनाया होता और अपना कैगर को मेंटेन रखा होता तो आपकी गेम कहीं से कहीं होती। आपको क्या पता कि जिसने 2020 से 2025 वाला बुल रन छोड़ दिया वो कंपनसेट अगले 20 साल में भी नहीं कर पाएगा। सही बात, समझ रहे ना बात को? तो ऐसा फिर आएगा, हर कुछ साल बाद आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी गलती की वजह से, और ये जो छोटे छोटे मिथ हैं हमारे के इनिशियल कैपिटल चाहिए, इसके लिए फ्यूचर्स करने पड़ेंगे, अरे भाई जो करवा रहा है तो वो भी तो कुछ सोच के करवा रहा है ना। तो ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाले, मतलब ये जो हीरो जीरो आज मुझे तो नहीं इतना ज़्यादा पता था, बट क्योंकि हम अपनी प्रॉप पे स्टॉक्स लेके फार ऑफ ऑप्शंस राइड करते हैं जिसमें 5-6% का ब्याज छूटता है, तो ये कौन दे रहा है हमें? वो ये लोग ही दे रहे हैं। सही बात है। सो अल्टीमेटली ये मिथ्स तोड़नी पड़ेंगी, और उसका एक बड़ा सिंपल तरीका है कि whenever in doubt just see that any transaction that I am doing, is it involving credit? If not, it may be a okay transaction. If it is involving credit, it is 100% a wrong transaction. Just to add in, 100% a wrong transaction. just to add in, the markets can stay irrational longer than you can remain solvent. Right? Market आपका सगा नहीं है। राइट, मार्केट को आपसे कोई प्यार नहीं है। राइट? वो जब तक आप बर्बाद नहीं हो जाओ, मार्केट वैसा का वैसा रह सकता है। राइट? एंड वॉरेन बफेट का रूल, 2 रूल हमेशा याद रखो स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग करो कुछ भी। रूल नंबर 1, डोंट लूज मनी। रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। अगर आप पैसा खोगे नहीं तो यू विल बी एबल टू वेक अप टुमारो एंड फाइट फॉर द नेक्स्ट डे, बट आप पूरे खत्म हो गए तो फिर मैटिक गेम ही ओवर है सर। तो बहुत सारे लोग जो आपने पॉइंट बताया काफ़ी अच्छा लगा मुझे F&O का। बहुत सारे लोग समझते नहीं कि उसमें क्रेडिट का कितना बड़ा एंगल है। मेनी पीपल आर नाउ दिस डेज F&O कर रहे हैं क्रिप्टो में, क्योंकि वहाँ पे 100x का लिवरेज मिल रहा है। सो लिवरेज की जैसे चार्ली मंगर ने भी एक बात की है, 3 L's आर वेरी डेंजरस, उसमें से एक L लिवरेज का था। अभी मैं आऊँगा थोड़ा इस पे कि क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या क्या करनी है, इसके बारे में हमने बात की। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है किसी की भी, तो उसके पहले मैं आपकी एक फ़िलॉसफी समझना चाहूँगा कि आप इंडिविजुअली किस फ़िलॉसफी को फॉलो करते हैं व्हाइल इन्वेस्टिंग। आई एम नॉट श्योर अगर मुझे क्वेश्चन क्या है वो सही से समझा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी, जैसे मैंने कहा मेरी फ़िलॉसफी बड़ी सिंपल है। 2 चीज़ें जिसकी वजह से आप वेल्थ बनाते हो। जैसे मैंने कहा कितना पैसा डालोगे और उस पर कितना रिटर्न मिलेगा। राइट। फोकस शुड ओनली बी ऑन कितना पैसा डाल सकते हो, क्योंकि दूसरा आपका वेरिएबल इज़ नॉट इन योर हैंड। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाहर कुछ भी और करने की ज़रूरत है। और इन्वेस्टिंग हैज़ टू बी एक्सट्रीमली सिंपल। जितने लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स में पैसा डालते हैं ये सोचकर कि कॉम्प्लिकेटेड है तो बेहतर होगा, उतने ज़्यादा लोग पैसा नहीं बना पाते। राइट? एंड मुझे ऐसा लग रहा है फ्रॉम अ फिलॉसफी स्टैंड पॉइंट, मैं प्रॉबेबली F&O कर चुका हूँ, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग कर चुका हूँ, क्रिप्टो कर चुका हूँ और म्यूचुअल फंड्स कर चुका हूँ। ये म्यूचुअल फंड छोड़ के हर किसी में मैंने लॉस किया। राइट? शायद मैं उतना अच्छा इन्वेस्टर नहीं हूँ। राइट? बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि मुझे भी शायद 19 साल इन्वेस्टिंग करने के बाद इतनी अकल आ गई है कि मेरे हर महीने की जो SIP जा रही है उससे बेहतर रिटर्न मेरे नहीं निकल रहे। सो माई इन्वेस्टमेंट फिलोसफी इज वेरी सिंपल, दैट कीप योर इन्वेस्टमेंट्स वेरी सिंपल। दैट्स इट। अंडरस्टूड। सी सो आई एम अ फंड मैनेजर, तो मैं तो नहीं इस चीज से एग्री करूंगा, बट हाँ ऑन अ ब्रॉडर लेवल यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, देखिए फर्स्टली जो इन्वेस्टमेंट है ना एक फुल टाइम जॉब है। आई एम टेलिंग यू स्टिल ऑल्सो टुडे ऑल्सो देयर आर डेज वेयर आई वर्क 22 hours a day। ओके, तो मतलब जब मार्केट में कभी देखिए होता क्या है ना, मार्केट में जब पीक्स एंड ट्रफ्स लगते हैं, जो आपकी उस टाइम पे साइकोलॉजी होती है, उस टाइम पे आप किसी ना किसी अपने पॉइंट को जो पिछले 2 साल से क्लियर नहीं हो पा रहा था उस टाइम पे आप क्लियर कर लेते हो, क्योंकि आप डीप डाइव कर पाते हो। यू नो, तेजी में मंदे का सोचना है, मंदे में तेजी का सोचना एक ह्यूमन माइंड के लिए बहुत डिफिकल्ट है,
बट तेजी में तेजी सोच के उसको कोई आप पॉइंट को सॉल्व करना चाहते हो तो वो चीज़ें हो जाती है। तो पॉइंट आई वाज मेकिंग इज के आपको फर्स्टली ये बहुत क्लियर करना चाह रहे हैं कि क्या मेरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को मैं एक लाइन में डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि आई वांट टू कीप इट सिंपल। मेरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी हमेशा ये रही है, एक अजम्पशन रही है कि मार्केट इज अ फोर्स विच ऑस्किलेट्स बिटवीन ग्रीड एंड फियर। सिंपल रखते हैं, ग्रीड एंड फियर में ऑस्किलेट करता है मार्केट। और जैसे जैसे मार्केट महंगा होता है, आई वांट टू रिड्यूस माय बीटा। बीटा का मतलब कि अगर निफ्टी 1% ऊपर जाता है तो मेरा पोर्टफोलियो कितने % ऊपर जाता है। अगर मेरा पोर्टफोलियो 2% जाता है, ऊपर वाला बीटा भी मत देखिए, ड्रॉ डाउन बीटा देखिए हमेशा, कि अगर निफ्टी 1% टूटता है तो मेरा पोर्टफोलियो कितना टूटता है। रियल में एनएससी पे जो बीटा आता है वो नहीं देखना है, वो किसी काम का नहीं है, ठीक है ना जी। वो मतलब वो दिखाते बीटा 0.5 है, जब निफ्टी 1% टूटता है स्टॉक 10% टूट जाता है। तो आप अपना बीटा खुद निकालिए दिमाग लगा के, और जैसे जैसे मार्केट महंगा होगा आप सेफर प्रोडक्ट्स की तरफ जाइए। जैसे इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं, हमने सिंपल मार्केट को 4 भाग में तोड़ दिया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट हमने क्या बोला, मार्केट को 4 भाग में तोड़ दिया। सबसे पहला, जैसे अभी जब ट्रम्प के टाइम पे मार्केट टूटा, उस टाइम पे मार्केट जो फियर है ना उसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रापोलेट कर देता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इंडिया के एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगे, या कोविड में जी सब लोग मर जाएंगे, या रशिया यूक्रेन वॉर में न्यूक्लियर थ्रेट आ जाएगा। ये बेस्ट टाइम है बाइंग के। मार्केट आपको क्यों पैसा देता है? एक तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर्स पे बेट कर रहे हैं, दूसरा आप तब बेट कर रहे हैं जब कोई नहीं कर रहा। तो जब फियर आता है ना, तब तो मेरे मन से फियर बिल्कुल खत्म ही हो जाता है कि लाओ अब माल लाओ, अब टाइम है। अगर मैं सिप कर रहा था 1000 रुपये महीने की, तो अब 5000 रुपये महीने की करूंगा इन फियर। उस टाइम पे क्यों डरना है? आपको सब पता होना चाहिए कि मार्केट आपको फियर में इन्वेस्ट करने के लिए 100% रिवॉर्ड करेगा। पंगा तो ग्रीड में है, एंड में जाके व्हेन देयर इज ग्रीड और लग रहा है कि मार्केट में इन्वेस्ट करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, उस टाइम पे आपको सोचना चाहिए। जैसे इन्वेस्टेड ने दिसंबर 2024 में 100% कैश पे चले गए थे, वी वर लकी कि उसके बाद मार्केट टूट गया। बट माय पॉइंट वाज वेरी वेरी सिंपल, मुझे बहुत महंगे और एग्जूबरेंट बाजार में मार्केट में नहीं रहना है। मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर नहीं हूँ, ठीक है, ये हमारा काम है, हम मतलब वी आर द फंड मैनेजर्स, हम ये कॉम्प्लिकेटेड टास्क कर सकते हैं। पर एक नॉर्मल इन्वेस्टर को करना हो तो वो ये कर सकता है कि जब मार्केट से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है सब पैसे कमा रहे हैं, अरे शाम को म्यूचुअल फंड की बातें हो रही हैं, हाँ तेरा कैसा कर रहा है या मेरा कैसा कर रहा है, उस टाइम पे मैं अपनी सिप को मेंटेन रखूं या थोड़ी बहुत कम कर सकता हूँ। बट अगर कहीं फियर मिल रहा है, उस टाइम पे तो आपको इन्वेस्ट करने हैं। और गलती से भी अगर आपका कोई पुराना SIP चल रहा है या कुछ चल रहा है, ज़्यादातर आप बताइए लोग ऐसे ही करते रहेंगे ना कि जब टूटता है तब रोक देते हैं कि अरे अब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता। मार्केट में आपको हम ये करते हैं कि हम अपना जो बीटा है उसको रिड्यूस कर देते हैं। पहले वैल्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर ग्रोथ करते हैं कि हर बार नए लीडर्स आएंगे ड्यू टू सम रिलेटिव चेंज, और उस रिलेटिव चेंज के हिसाब से नई कंपनीज निकालते हैं। फिर जब मार्केट महंगा हो जाता है, एज यू सेड, मार्केट कैन रिमेन इररेशनल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो हम तो फंड मैनेजर है, हमें तो लोगों का पैसा लगा के रखना पड़ेगा, तो हम वो कंपनीज ले लेते हैं महंगे बाजार में कि जो सेल्फ सफिशिएंट है, द वॉरेन बुफे टाइप कंपनीज, हाई ROC, हाई ROE, गुड मैनेजमेंट्स, मोट है, मार्केट शेयर अच्छा है, जो इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर है, किसी चीज़ में फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, मतलब यूनिक कंपनी। अब इनका पॉइंट क्या है कि ये कंपनियां अगर बियर मार्केट भी चली तो 2008 में सबसे बड़ी बियर मार्केट चलती है, अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया तो आपने मार्केट में सब सॉल्व कर लिया। 6500 से 2250 निफ्टी रह गई थी, ठीक है। अच्छे अच्छे फंड मैंने देखा था, वहाँ पे 70% टूट गए थे। आई वॉज अ पार्ट ऑफ द मार्केट देन। आपको ये देखना है कि बस मुझे मार्केट में बने रहना है। तो उस टाइम पे अगर आप उस बियर मार्केट में भी गए तो वहाँ पे 2 प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक तो आप लीवरेज गए तो आप साफ ही हो गए, उधर खत्म, पूरा नीचे तक भी नहीं देख पाए, बीच में ही साफ हो गए। दूसरी चीज़ कि आप ऐसी कंपनीज के साथ गए जिन पे आपको ट्रस्ट ही नहीं है। तो महंगे बाजार में अगर आपने ऐसी कंपनीज ले ली जिन पे आपको ट्रस्ट है, अगर आज आपके पास महंगे बाजार में HDFC बैंक ले लिया आपने और बाजार टूट गया, और HDFC बैंक भी मैं कहता हूँ 50% टूट गया, तो आप क्या कहोगे, HDFC बंद हो जाएगा तो हम भी बंद हो जाएंगे यार, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महंगे बाजार में सो व्हाट वी आर डूइंग इज रिड्यूसिंग द बीटा। अल्टीमेटली जाके कहीं लगता है कि हाँ यार बहुत पैसे कमा लिया। ये एक मिथ कि हम मार्केट में से पैसा नहीं निकाल सकते,
मैं इस चीज़ को भी नहीं मानता। इसमें से एक ही प्रॉब्लम है टैक्स की, वो देखिए अगर आप नहीं करते तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर कभी निकाल भी लेते हो तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। 50% का जो ड्रॉ डाउन है, 60% का जो ड्रॉ डाउन है, वो महंगे बाजार में से जब आता है 5 साल के पैसे वाइप आउट हो जाते हैं, क्योंकि आप एक चीज़ समझिए ना। लेकिन ये हमारा काम है। आई वुड से इन्वेस्टर्स इन चीज़ों में ना जाएं। इन्वेस्टर्स के लिए सिंपल है, बाजार महंगा हो रहा है तब मत आइए अपनी फुल सबसे बड़ी SIP के साथ सस्ते बाजार में, जैसे आज हैं, आज करिए सबसे बड़ी SIP, यहाँ से आपको पैसा बनेगा। आज आपको डर है ना पैसा लगाने का, हाँ। अब पाकिस्तान इंडिया का वॉर हुआ, अनफॉर्चुनेट, बहुत अच्छा कंट्रोल हो गया, मतलब कहने, लेकिन ऐसी चीजों पे बाजार नहीं टूटते हैं। मार्केट्स विल सी द बिगेस्ट, अकॉर्डिंग टू मी द बिगेस्ट बुल रन अगेन। व्हाई? बिकॉज इट इज राइजिंग फ्रॉम कंफ्यूजन एंड इट इज राइजिंग फ्रॉम फियर। कोविड के बाद अब वैसा बॉटम लगा है। राइट। आई थिंक ग्रीड फियर पे एक छोटा सा डेटा पॉइंट मैं पढ़ रहा था। इट इज सो सरप्राइजिंग, जैसे इन्होंने कहा कि मार्केट्स गिरती है, और बोथ ऑफ अस तो डेफिनेटली नो मार्केट गिरते तब रिडम्पशन ज्यादा आते हैं वर्सेस न्यू इन्वेस्टमेंट। पर एक मैं डेटा पॉइंट देख रहा था, पिछले 45 ईयर्स में 41 ईयर्स ऐसे थे जिसमें इंट्रा ईयर मार्केट 10% से ज्यादा गिरा है अपने हाई से। यानी आप कह रहे हो 45 ईयर्स में से 41 ईयर्स में मार्केट 10% टूटा ही है, पर उन 41 ईयर्स में से 36 ईयर्स ऐसे थे वो 10% टूटने के बाद भी ग्रीन में बंद हुआ है, राइट? विच सिंपली टेल्स यू कि मार्केट ऊपर नीचे जाना इज हाउ मार्केट्स बिहेव, राइट? पर अगर अगली बार आपको 10% क्रैश देख रहे हो तो आपको भागना नहीं है, आपको ज्यादा पैसा लगाना है, क्योंकि 36 टाइम्स आउट ऑफ 41 वो फिर भी पॉजिटिव में क्लोज हो रहा है। इट इज एज सिंपल, राइट? तो बट लाइक ही सेड, ग्रीड और फियर, राइट? आपको ऐसा लग रहा है कि कोई और पैसा बना रहे तब पैसा बनाना है। एब्सोल्युटली। ये जो फोमो फीलिंग है ना, तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो हमें फोमो से बचना है, एंड वी हैव टू एक्ट लाइक कि हाँ, वील स्टैंड अगेंस्ट द क्राउड एंड कीप इट सिंपल। अगेन, सिंपल से भी बहुत पैसे बना लेती है। और अगर आप थोड़ा सा ये कर जाएं कि यार जब कोई बहुत बड़ा फियरफुल, जिससे हर आदमी डरा हुआ है, अगर उस टाइम पे आपको यार मैं अगले 6 महीने की या 1 साल की सिप अगर मैं कर सकता हूं तो मैं कर गया, तो आपकी जो रिटर्न है, अगर आप निफ्टी इंडेक्स फंड में ही हो तो निफ्टी अगर 12-14 कर रही है तो आप 17-18 कर जाओगे, इस सिंपल से फैक्ट के साथ, एंड विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर कोई पॉडकास्ट सुन रहा है तो अल्टीमेटली कोई ना कोई चेंज तो वो करना चाहता ही है ना। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। वेरी नाइस। एब्सोल्युटली। सो माइन इज वेरी सिंपल, कीप इट सिंपल स्टूपिड। किस फॉर्मूला? लाइफ में भी, इन्वेस्टिंग में भी, हर कुछ में, बिजनेस में भी, धंधे में, हर चीज में जितना सिंपल, यू नो। सो देयर इज अ प्रिंसिपल, आई एम ओकम्स रेजर करके, इफ देयर आर 4-5 सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, यूजुअली द सिंपलेस्ट वन इज द बेस्ट आंसर, राइट? तो ये, बट लोगों को समझ में नहीं आती है, लोग गलतियां करके ही समझते हैं। उनको लगता है इतना सिंपल है तो फिर यार कोई भी कर सकता था, पैसे बनाना इतना सिंपल था तो, राइट? विच इज व्हाई HNIs को म्यूचुअल फंड्स में पैसा नहीं डालना है, क्योंकि उनको लगता है ये तो गरीब लोगों का प्रोडक्ट है। बिल्कुल, मेरा ड्राइवर भी कर रहा है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? एग्जैक्टली, राइट? म्यूचुअल फंड से अच्छा प्रोडक्ट ही नहीं बना है मार्केट में। ही इज राइट। नाउ मैनेजर इज सेइंग, हाँ, नो सो देखिए इसने सबको इन्वॉल्व कर लिया ना। म्यूचुअल फंड ने, मतलब अब आप देखिए, योगा अच्छी चीज है पर सबको इंट्रोड्यूस तो बाबा रामदेव नहीं कराया ना। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट अच्छी चीज है पर करवाया तो म्यूचुअल फंड्स नहीं। राइट। तो म्यूचुअल फंड्स का तो मतलब, अगर कोई आदमी म्यूचुअल फंड्स को डाउट करता है तो आई थिंक अभी इन्वेस्टिंग में फिर और सीखने का भी है, बहुत टाइम है। इंडिया के बेस्ट माइंड्स आपको ऑलमोस्ट फ्री में, म्यूचुअल फंड्स फ्री हो चुके हैं अब, ऑलमोस्ट फ्री में आपको वेल्थ मैनेज करके दे रहे हैं। और आपको क्या चाहिए? एक से एक म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं यार इंडिया में। तो बहुत लोग ये गलती कर जाते हैं, खासकर पॉडकास्ट और ये सब देख के, कि मैं खुद स्टॉक पिक कर सकता हूँ, मैं खुद फंड मैनेजर बन सकता हूँ, मैं इनको क्यों हायर करूँ, इनको क्यों हायर करूँ। राइट। ये बहुत बड़ी गलती है। सबसे पहले लाइफ में आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है। एंड यू नो व्हाट, यू शुड नॉट फूल योरसेल्फ, एंड यू आर द इजीएस्ट पर्सन टू फूल योरसेल्फ। ट्रू, राइट? तो मुझे मालूम है मेरी कोर कॉम्पिटेंसी ये नहीं है। आई कांट वर्क लाइक हिम 22 आवर्स एट टाइम्स, एंड आई कांट make 24% or whatever returns by myself in stocks. I know I have the limit. मुझे, मेरे पोर्टफोलियो में मेरा एक्सपेक्टेशन है 15 से 18% के बीच में, my expectations. और 15 साल में ये आए भी हैं, and I'm very happy with it, right? So my job is to find good people like him and अपना पैसा उनको दे दो and then give them full ride. Right. एक साइकिल 8-10 साल, let them do the work. Secondly, my philosophy is contrarian, like he said. I've always been a contrarian in my life again. जब सारी दुनिया यहाँ जाती है, आप
उल्टा जाओ. I'm glad that we are doing your podcast on Sunday. It's a contrarian for me and all of us, right? Absolutely. ट्रैफिक नहीं है, इट वर्क्स. तो इन्वेस्टिंग में इट वर्क्स द बेस्ट. जब सारी दुनिया भाग रही है एग्जिट की तरफ, आप एंट्री लो. कोविड में इट वुड बी म्यूजिक टू हिम. मैंने एंड आई हैव सेड इन वेरियस पॉडकास्ट 1 करोड़ रुपया स्मॉल कैप्स में लगाया था, फंड्स में, नॉट स्टॉक्स, फंड्स. एंड दोज हैव बिकम मल्टी बैगर्स. मैंने कोई निकाला नहीं है, राइट? दिस इज द टाइम यू प्रेस द गैस और पेडल, गो एग्रेसिव. और वॉरेन बफेट सिंपल बोलते हैं, अगर आपके पास नेक्स्ट 5 7 8 साल पैसा है डालने के लिए, जो हमारे सब यंग व्यूअर्स का रहेगा होराइजन, वुड यू वांट द मार्केट्स टू गो अप और वुड यू वांट द मार्केट्स टू गो डाउन? आपको सस्ते में चीज मिल रही है, ले लो, उठा लो. जिस दिन आप रिटायरमेंट लोगे ना, तब एक्सपेक्ट करना मार्केट ऑल टाइम हाई रहे. ठीक है. तब पैसे निकालना, आपको निकालने हैं. ये मतलब मेरे को, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ प्रसाद, व्हाट इज द नंबर 1 रूल इन इन्वेस्टिंग आपके हिसाब से आज तक? जो दुनिया में सबसे पहला रूल क्या है इन्वेस्टिंग का, टू बी सक्सेसफुल इन्वेस्टर? जो इन्होंने बताया कि पैसा मत खो. एग्जैक्टली, बाय लो सेल हाई. सारी दुनिया उल्टा करती है, बाय हाई सेल लो. राइट. मुझे आज तक ये मतलब समझ भी नहीं आया. 5 साल के बच्चों को समझाओगे वो समझ जाएगा, बट IIMs, IITs, MITs वाले नहीं समझ पाते हैं. You know, in most cases, it's so investing is not an intelligent problem to solve. It is a temperamental problem to solve. Absolutely right. I think I keep telling people, fortunately, unfortunately, that most retail investor who are disciplined and will give time will be able to beat most sophisticated fund managers on the Wall Street. Absolutely. नहीं समझते. Actually, I think it is more FOMO. उनको ऐसा लग रहा है कि यार इससे बात कर रहा था, उसने उस स्टॉक में पैसा लगा दिया, डिफेंस में 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया. अरे भाई, डिफेंस की 4 कंपनी के नाम नहीं पता है उसको. इस वो FOMO कंपनी से क्या करती है वो नहीं पता है. वो सिर्फ प्राइस देखकर ऊपर नीचे जाने की होप में पैसा बनाने के लिए. इस FOMO से आइजैक न्यूटन नहीं बच पाए थे. कोई नहीं. साउथ सी कंपनी में बची नहीं. देखो, आप अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो फर्स्ट ये स्टॉक मार्केट वर्ड हटा दो. ये बहुत खराब वर्ड है. वी ऑल आर ओनर्स ऑफ ग्रेट बिजनेसेस. या थिंक योरसेल्फ एज एन ओनर, नॉट कि आपने एक स्टॉक का कागज पकड़ के रखा है. द डे यू स्टार्ट थिंकिंग आई एम ऑल्सो एन ओनर इन HDFC बैंक, तो फिर आप कल भाव नहीं देखो क्या खुला है, क्या बढ़ रहा है, राइट? यू विल बी अ प्राउड ओनर, लाइक बर्कशायर. वॉरेन बफेट इज प्राउड ओनर ऑफ एप्पल, कोका कोला. 1989 में उन्होंने कोका कोला लिया था, राइट? 1965 में अमेरिकन एक्सप्रेस लिया और आज 50 साल से अमेरिकन एक्सप्रेस के मालिक हैं. यस. द डे यू स्टार्ट थिंकिंग इन डिकेड्स, नॉट इन डेज एंड मंथ्स, ऐसा अपना बन. गजेंद्र, इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि हम स्टॉक्स की बात करें कि स्टॉक्स मत देखो रोज. लोग म्यूचुअल फंड्स कितना ऊपर नीचे गया वो भी रोज देखते हैं. सैड बट ट्रू. सो सैड. एंड यू नो, आजकल ट्वीट्स भी ऐसे आते हैं, एक दिन में सबसे ज्यादा कौन सा म्यूचुअल फंड गिरा. हाँ. ये यू नो आज unfortunate, इट इज I think. अनफॉर्चुनेट. आई थिंक कहीं ना कहीं हम लोग का भी हाथ होता है जो बना रहे हैं. ऑल एक्सपर्ट्स मेक दीज काइंड ऑफ थिंग. आई थिंक सोशल मीडिया जितना अच्छा है उतना बुरा भी बुरा है. भी है. आपको पता होना चाहिए कंज्यूम क्या करना है. बस. अभी मैं आता हूँ रैपिड फायर पर, लेकिन उससे पहले एक क्लोजिंग स्टेटमेंट या फिर क्लोजिंग पॉइंट अगर आपका टुडेस टॉपिक को जो आपको कोई ऐड करना हो ऐसा. देखिए, मैं तो अगेन यही बोलूँगा कि आप अपने माइंड में क्लैरिटी लेके आइए कि आप अपने आप को 20 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं. अगर आपको वही नहीं पता कि मैं अपने आप को 20 साल बाद कहाँ देखता हूँ, तो आप पहुँचोगे किधर. राइट. और अगर वो डिफाइन आज हम कर लेते हैं कि हाँ, मुझे मेरी ज़िंदगी ऐसी चाहिए, ठीक है, देयर आर चांसेस कि ना हो, बट अगर नहीं प्लान करेंगे तो 100% चांस है कि नहीं होगा. या सो आप अपना इन्वेस्टमेंट गोल, आपको क्या चाहिए मार्केट से, आप अपने आप को, अपनी लाइफ कैसे देखते हैं, उसको इमेजिन करिए, मैनिफेस्ट करिए, उस हिसाब से अपने डिसीजंस लाइफ लॉन्ग लेना शुरू करिए. और अगर आप ये कर लेंगे तो उस गोल से कहीं ना कहीं उसके आसपास तो पहुंच ही जाएंगे. एंड हर चीज़ फिर फॉल इन लाइन हो जाएगी. अगर आपको पता है कि मुझे इतने साल बाद इस रेट पे ग्रो करना है, और मेरे ख्याल से आपकी ना मैं ऐसे देखता हूँ कि मेरे पास एक नंबर नहीं है कि मुझे किधर पहुँचना है, पर मुझे ये पता है कि मेरे पास मुझे कैपिटल मिली है. मेरे कैपिटल के लिए फ़र्ज़ है कि कैपिटल अगर मैं टाइम डाल रहा हूँ, ओके, आई नो ब्रिलियंट फंड मैनेजर्स, अगर मैं टाइम डाल रहा हूँ तो मुझे जैसे 18 से टाइम, माई पर्सनल गोल 18 से 28 करनी है. अगर इससे कम करनी है तो फिर मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है. मुझे बहुत अच्छे फंड मैनेजर्स जानते हैं जिन पे मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ. एक्स्ट्रॉर्डनरी म्यूचुअल फंड्स हैं इंडिया में, तो
इतना या इससे वो भी कर देंगे, बट इफ आई एम पुटिंग इन एफर्ट माई टारगेट इज 18 to 28. ओके, और फिर उसके बाद आई थिंक ओवर इम्पोर्टेंस देने लगे हम वेल्थ को आज की डेट में, उतनी इम्पोर्टेंट है नहीं. मतलब मेन चीज़ है टाइम. हम अपने टाइम पे फोकस करें, अपनी फैमिली पे, अपने हेल्थ पे, जो 5 सुख हमारे उसमें उन पे फोकस करें. और वेल्थ इज़ अ पार्ट, इट हैज़ टू बी डिफाइंड, स्ट्रक्चर्ड प्रॉपरली. और एक बार स्ट्रक्चर कर दिया उस पर चलते हैं, हर Very चीज़ इन लाइन फॉलो. वेरी नाइस. I would say, I think most of us face from this problem of envy. ये greed से भी बहुत बड़ा sin है, यस. right? तो आई थिंक यू शुड नॉट बी एनवियस कि मेरा नेबर क्या कमा रहा है या वो क्या कर रहा है. यू कैन नॉट कंपेयर माई चैप्टर 7 टू हिज चैप्टर 11 ऑफ लाइफ. राइट. इनकी अलग जर्नी है, मेरी अलग जर्नी है, माइंडसेट अलग है, तो देयर इज नो पॉइंट कंपेयरिंग, राइट? द डे यू स्टॉप कंपेयरिंग, जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ एज ही राइटली सेड. एंड पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल देन फाइनेंस. हम लोग सारी 1 घंटे से फाइनेंस की बातें कर रहे हैं, बट पर्सनल पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. राइट. कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपको कहाँ जाना है, राइट? वो अगर आपको क्लैरिटी आ जाएगी, सबसे पहले लोग इन्वेस्टर्स आते हैं, वो ही बात पूछते हैं कितना रिटर्न्स मिलते हैं, कितना रिटर्न्स मिलता है, क्या मिल सकता है. अरे सर, आपको करना क्या है, क्या चीज़ के लिए चाहिए, वो तो क्लैरिटी लाओ. यू नो, यू मतलब फर्स्ट नो योर डेस्टिनेशन. मीन्स कैसे होगा वो तो हम फिगर आउट कर लेंगे, राइट. बट पीपल डोंट हैव दैट काइंड ऑफ थिंकिंग फर्स्ट. सो वो बहुत ज़रूरी है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई रियलाइज, यू शुड नो व्हाट इज इनफ फॉर यू. यू नो, एज उन्होंने स्टेटमेंट कहा था ना, 99 का गेड़ा कभी खत्म नहीं होता है. ये ही हमारी प्रॉब्लम. जब 1 करोड़ बन जाएगा ना, तो आपको उस दिन 1 करोड़ बहुत छोटा लगेगा. Yes. क्योंकि बाकी सब लोगों ने 10-10 करोड़ बना लिए, तो आप वापस उस रैट रेस में लगे हो. एंड आई हैव ऑलवेज रियलाइज इन द रैट रेस ओनली द रैट्स विंस. देखिए, बिल्कुल सिंपल बात है. मैं ऐड करता हूँ इस चीज़ में कि जो लाइफ, अगर सपोज करिए कि किसी आदमी का टारगेट है 100 करोड़ रुपया, कि 100 करोड़ पे जाके एक लग्जूरियस लाइफ, अगर जिंदगी आज नहीं जी पा रहे ना 100 करोड़ तो फिर वाली, मतलब तो नहीं 100 करोड़ पे तो 100% गारंटेड रिटर्न में देता हूँ. 100 करोड़ पे जाके तो जी ही नहीं पाओगे, Okay. फॉर श्योर. जब आप पैसा कमाते हैं, पैसा अपने साथ कुछ गलत चीज़ें भी तो लेके आता है ना. हाँ, 100%. आपकी हेल्थ खराब, पैसा कमाने के लिए पागल हो गए तो हेल्थ खराब हुई, खराब है. टाइम बच्चों को नहीं दे पाए, बच्चे चले गए, बीवी को टाइम नहीं दे कहीं ना पाए. कहीं ट्रेड ऑफ किया आपने. हाँ, ट्रेड ऑफ तो करोगे, बहुत कुछ ट्रेड ऑफ हाँ. करोगे. तो सबसे पहली बात तो जिंदगी आज तो जीना शुरू करो, हम्म. और इसको एक पार्ट बनाओ यार, कि हाँ, अगर हेल्थ है तो 1 घंटा या 35-40 मिनट जिम जाना है. इन्वेस्टमेंट है तो डिफरेंट एसेट्स में कुछ ना कुछ पैसे रखने हैं, एसेट्स का पता है, और कॉम्प्लिकेट ना करें चीज़ों को, तो बढ़िया. बहुत बढ़िया. आई थिंक मेरे 2-3 सिंपल पॉइंट्स हैं जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ. पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि वेल्थ इकट्ठा करके क्या करोगे अगर हेल्थ साथ नहीं देगा. राइट. सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एटलीस्ट मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस है कि सिर्फ पैसा बनाओगे और जियोगे नहीं लाइफ, तो उसका कोई मतलब नहीं है. लाइक आई सेड, आई डोंट वांट टू डाई रिच. तो मैं पागल नहीं हो जाऊंगा पैसा सेव करने के चक्कर में. मैं जीना चाहता हूँ और साथ में पैसा सेव करना चाहता हूँ. और इन्वेस्टिंग को सिंपल रखिए. आप खुद का इलाज नहीं करते, आप खुद का यू डोंट फाइट योर ओन केस, राइट? राइट. वैसे ही आपको समझना पड़ेगा कि आपकी स्किल सेट क्या है, और जो भी आपकी स्किल सेट नहीं है उसे आउटसोर्स कीजिए, वो सस्ता है. एब्सोल्युटली. अगर आपको नहीं आता इन्वेस्टिंग, आउटसोर्स कीजिए, सस्ता है. खुद फंड मैनेजर बनने के चक्कर में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में. ट्रू दैट. तो मुझे ऐसा लगा Very ये nice. 3 बेसिक चीजें मैं लाइफ से सीखा हूँ, तो ये सबको सब करना है. देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि अगर आपका पैशन है, कोई भी यंग बडिंग इन्वेस्टर हमें देख रहा है, अगर वो इस चीज़ को एंजॉय करता है, उसको लगता है मैं 22-24 में से 18 घंटे सोचता हूँ यार, हाँ. तो करे. Right. वील गेट द बेस्ट फंड मैनेजर्स आगे भी, जो कि नई से नई चीज़ लेके आएंगे. आप देखिए, फंड मैनेजर्स जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है, तो और बढ़िया फंड मैनेजर्स भी निकलते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है. और साथ में मुझे ये लगता है कि हमें ये जो जेनजी है ना, जैसे आपने राइटली मेंशन किया, इससे उल्टा हमें सीखना चाहिए यार. ये लोग जो एंजॉय करते हैं, अगर हम अपने दादाजी वगैरह की बात करें, सो माय ग्रैंडफादर इज नॉट देयर एनीमोर, बट ऑल द वेल्थ दैट ही एडेड हैज बीन पास्ड ऑन टू अस. Yeah. Yeah, Did he not could have enjoy enjoyed it. My nani is not there anymore. She could have enjoyed. She was such a miser कि अगर मैं उनको कुछ चीज ला देता था तो उनको टेंशन हो जाती थी. Yeah. Why did you spend that much money? Yeah. So enjoy your money 100%. is one very important thing which we have to learn from this latest generation. Yeah. See, actually, I think the bottom line is find the balance in your life. Absolutely.
You know, I think the whole world is about balance. Yeah. दुनिया में अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं. You have to find the balance. Yes. Nothing is gray, black and white. Everything is in the gray shades of gray. True. You need to know where are you in that whole thing. जिस दिन वो clarity अगर आपको आ गई ना, तो I think things will get automatically fall in place. परफेक्ट. ये विजडम की ज्वालामुखी आने लगी आज इस पैनल से. वेरी वेरी नाइस पॉइंट्स. अमेजिंग. आई मीन 60 years का experience at least plus 20 आपका भी अगर मानूं तो. मतलब मैं तो कहूँगा आप में से सभी को कि आप एक बार इसको रिवॉच कीजिए, अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद. नोट डाउन दिस पॉइंट्स, बिकॉज यही सारी चीज़ें जो आपको सही में एक रिच बनाएगी, वेल्दी बनाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट. एंड वो सारी चीज़ें कवर होगी कि वेल्थ के साथ और भी किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो सेट ऑप्स की बातें की. सो ऑल द पॉइंट्स आर कवर्ड. सो इट्स लाइक अ कंप्लीट पैकेज. बस यही है कि सिंपल सी चीज़ें हैं. कैसे मिस्टेक्स कर रहे हैं उसके बारे में मैंने बात की, ताकि आपको बस उन्हें अवॉइड करना है और कुछ नहीं करना है. और क्रेडिट उसमें से एक सबसे बड़ा पॉइंट है जिसमें लगभग सभी फंसे हुए हैं. ठीक है, अच्छे लोग जो अच्छी सैलरीज कमा रहे, दे आल्सो समवेयर स्टक्ड इन द EMIs, क्रेडिट्स एंड ऑल. तो अभी हम आते हैं अपने रैपिड फायर पर. मेरे पास 9 सवाल है, 3 में मैं डिवाइड करता हूँ. ठीक है. एंड ठीक है, आपको आंसर अगर है तो 1 लाइनर बताना है, और काफ़ी सारे उसमें से यस और नो है. ठीक है. तो ठीक है, पहला सवाल का जवाब आपसे मैं पूछूंगा, तो मुझे उसका जवाब पता है, तो मैं पहला इनसे शुरू करता हूँ. इफ़ यू वुड स्टार्ट टुडे, आपने अपने पहले 10 लाख रुपए कहाँ पर लगाओगे? आई थिंक म्यूचुअल फंड्स में 33% लार्ज कैप, 33 मिड और 33 स्मॉल. परफेक्ट. अगर आप 30 के पहले इन्वेस्टिंग शुरू नहीं करते तो आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 साल के बाद आपकी इनकम बढ़ गई होगी तो आप ज़्यादा पैसा सेव कर पाओगे टू टेक केयर ऑफ व्हाट वाज द लॉस्ट ग्राउंड. तीसरा सवाल ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आज की डेट में गलती कर रहे हैं. व्हेन मार्केट्स आर हाई, व्हाट शुड वन डू? स्टॉप इन्वेस्टिंग, कंटिन्यू इन्वेस्टिंग? आई थिंक द आंसर इज वेरी क्लियर. सो मैं आता हूँ अभी आप पे. यस और नो, गोल्ड ऑलवेज प्रोटेक्ट्स वेल्थ? No. नो. यस और नो, ओनली अ हाई इनकम पर्सन कैन मेक वेल्थ? Yes. अच्छा, इंटरेस्टिंग. Because income नहीं आएगी तो wealth कहाँ से बनेगी सर? Sure. Buy and forget, agree or disagree? For me, yes. Not for him. ओके, परफेक्ट. अभी आप पे आ दो कि आई एम 25 ईयर ओल्ड, जिसे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने म्यूचुअल फंड में. ठीक है, गलत सवाल आ गया ये गलत शख्स को, बट ठीक है. शुड आई इन्वेस्ट नाउ और वेट, लुकिंग एट द करंट मार्केट कंडीशंस? 100% you should invest. Will crypto be relevant after 10 years? Yes or no? I do not know what crypto is. Only investing in shares directly can make you rich? Yes or no? Absolutely not. परफेक्ट. बस एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि लुकिंग एट द करंट मार्केट कंडीशंस, मैंने अभी 15-20 दिन पहले का, मुझे ये मंथ का पता नहीं, अप्रैल मंथ का मैं जो मैंने डेटा देखा, तो म्यूचुअल फंड इनफ्लो वाज 12 मंथ्स लो पे चल रहा है. सो व्हाट शुड एन इन्वेस्टर डू एट सच टाइम कि ये एकदम बॉटम भी नहीं है, एकदम ऊपर भी नहीं, पता नहीं कहाँ पे है? देखिए, म्यूचुअल फंड डेटा को ही अगर हम पकड़ लें, अगर आप इससे एक सिंपल एल्गोरिदम बना लेना कि जब म्यूचुअल फंड का जो इनफ्लो है वो ऑल टाइम हाई पे होगा, आई विल बी अ लिटिल कॉशियस. ओके. जब वो 12 मंथ लो या 6 मंथ लो या वट एवर कोई लो लगता है, कुछ भी आप अपने फिल्टर्स लगाइए, जब वो लो पे होगा आई विल बी मोर एग्रेसिव. आप जो मैं बात कर रहा था, आप 2-4 परसेंटेज पॉइंट्स, 5 परसेंटेज पॉइंट्स अपने उसमें बढ़ा लेंगे. एक सिंपल सी चीज़ से, बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें कुछ नहीं करना. ठीक है, एक नॉर्मल एक्सेल महीने बाद डेटा आता है मेरे ख्याल से ना, आपने सिर्फ ये करना है. तो क्योंकि देखिए, म्यूचुअल फंड का जो डेटा है वो हमें क्या बता रहा है? वो बता रहा है कलेक्टिव साइकोलॉजी. और कलेक्टिव साइकोलॉजी जब तक फियर की है तब तक मार्केट नीचे जा ही नहीं सकता. द ब्रेक्स आर देयर, द कलेक्टिव साइकोलॉजी हैज अप्लाइड द ब्रेक फ्रॉम द मार्केट टू फॉल. और फिर आप ये जो सब हम सब सोचते हैं, ठीक है, हम ये सब सोचते हैं अगले 1, 2, 3, 6 महीने के लिए, बट प्लान तो हम जब से बात कर रहे हैं 20 साल के लिए कर रहे हैं. तो एक्स्ट्रॉर्डनरी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एक्स्ट्रॉर्डनरी बिजनेसेस चला रहे हैं, जिसमें आप रिलेटिव चेंज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ब्रांड्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. ले तो आप 20 साल के रहे हो, तो फ़र्क तो कोई पड़ता नहीं कि आपके लेने के बाद 5-10% ऊपर गया या नीचे गया.
राइट लॉन्ग रन फर्क नहीं पड़ता, पर जिसको पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है म्यूचुअल फंड का डेटा इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, सिंपल, कि जब ये और 12 महीने के लो पे है और लो यार, और जब एक्स्ट्रॉर्डनरी है कि हाँ जी हम बोलेंगे इट इज़ अ डिकेडल हाई, क्योंकि हर बार जब मार्केट बहुत महंगा होगा तो म्यूचुअल फंड के इनफ्लोज मैक्सिमम पे होंगे सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Correct. हाँ, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रख लीजिए, सिंपल। करेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, मतलब काफ़ी कुछ, मतलब सारी चीज़ें, अभी कुछ रहा ही नहीं मेरे ऐसे मन के अंदर कि मैं कुछ पूछूं, बट अभी कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक बार लास्ट में बहुत सारे पॉइंट्स हमने बताए जो जो आपको अवॉइड करने हैं, जिन जिन का आपने ध्यान रखना है, बट अगेन स्किल पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप 20-30s में है, रिटर्न ऑन एसेट पर आपको ध्यान देना है कि कौन से एसेट में अगर इन्वेस्ट करो तो कितने रिटर्न्स वहाँ पर मिल रहे हैं। क्रेडिट किसी भी तरीके का नहीं, एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। ये चीज़ करेंगे तो अकॉर्डिंग ऑल द पैनलिस्ट आप इजीली इंडाइसेस को बीट कर सकते हैं। तो फिलहाल यही रुकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल फॉर योर टाइम, फॉर कमिंग हियर, एंड अपनी जो भी आपने चीज़ें बताई, वेरी वेरी हेल्पफुल, बहुत अमेजिंग। आई वुड लव टू इन्वाइट यू अगेन सम टाइम विद अ वेरी वेरी यूनिक एंड डिफरेंट टॉपिक, बट आई मीन मज़ा आ गया। I mean, Thank you. Thank you. what I would say, Pleasure was all ours. I Thank you, personally thank got to you. learn lots of things. So thank you so much again. Thank you, Pleasure. thank you. The pleasure is all ours.